बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। नूरजहां ने अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने फौरी तौर पर एक कासिद अपने दामाद शहरयार के पास भेजा और उसे लड़ाई का हुक्म दिया। उसके साथ ही नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खान को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन आसिफ खान पहले से होशियार था। वो साजिशों के बिछाए हुए हर जाल से बहुत दूर रहा। इंतहाई इसरार के बावजूद उसने नूरजहां से मिलने से भी इनकार कर दिया और अपने हामियों की मदद से शाहजहां की तख्त नशीनी का मंसूबा बनाने लगा। सबसे पहले उसने मीर बख्शी इरादत खान को अपना हम ख्याल बनाया। फिर उसी के मशवरे से एक ऐसी तदबीर सोची कि कानूनी दुश्वारियां भी खत्म हो जाएं और सियासी सूरत हाल भी उसके हक में साजगार हो जाए। जहांगीर के इंतकाल के वक्त शाहजहां दक्कन में मुकीम था और शहजादे की अदम मौजूदगी में उसके लिए हिमायत हासिल करना आसान काम नहीं था। उस जमाने में लोगों का मामूल ये था कि वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि किसी एक शख्स के लिए लड़ते थे। इसके अलावा अवाम की तवज्जो का मुस्तहिक वो शख्स होता था जो मौके पर मौजूद होता था। मौजूदा सूरत हाल में शाहजहां से ज्यादा शहजादा शहरयार रियाया के नजदीक था। इसलिए आसिफ खान के सामने यह मुश्किल सवाल था कि शहरयार से अनकरीब होने वाली जंग में वो अवाम की हमदर्दियां किस तरह हासिल करे। ये वो नाजुक मौका था कि आसिफ खान शाहजहां की तख्त नशीनी का ऐलान भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रियाया पर उसका बराए नाम असर होता और शहजादा शहरयार से वो लड़ भी नहीं सकता था कि इस किस्म की जंग बगावत में शुमार होती। नतीजतन रस्म रिवाज के मुताबिक आसिफ खान को एक ऐसे दस्तूर के जवाज की जरूरत थी जो उसकी सिपाहियाना नकलो हरकत को कानूनी रंग दे सके। इस सिलसिले में आसिफ खान ने फौरी तौर पर यह मंसूबा साजी की कि मरहूम खुसरू के बड़े बेटे दावर बख्श की तख्त नशीनी का ऐलान कर दे। उससे हुक्मरानी का खला भी भर जाएगा और बड़ी हद तक रियाया भी मुतमईन हो जाएगी। शहजादा शहरयार के मुकाबले में दावर बख्श ताजो तख्त का ज्यादा हकदार था। एक तो ये कि शहंशाह जहांगीर अपने आखिरी दिनों में दावर बख्श को पसंद करने लगा था। दूसरे ये कि शहजादा शहरयार एक मामूली कनीज के बदन से पैदा हुआ था, इसलिए आवाम उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। दावर बख्श को हिंदुस्तान का नया हुक्मरान बनाकर आसिफ खान अपने हामियों के साथ भिंबर तक पहुंचा। नूरजहां को अपने दुश्मनों की उस गैर मुतवक्के हरकत पर सख्ता सा हो गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हालात इस तरह बदल जाएंगे और सियासत की बिसात यकबायक उलट जाएगी। नूरजहां ने जहांगीर की लाश लेकर अपने हरीफों का ताकुब किया, मगर आसिफ खान की हिकमत अमली ने उसे मजबूर कर दिया कि वो लाहौर की तरफ लौट जाए और शहंशाह के मुर्दा जिस्म को उसी मकाम पर दफन कर दे। हालात पर नूरजहां की गिरफ्त कमजोर हो चुकी थी। चारों नाचार उसे तकदीर के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ा। नूरजहां के लिए वो बड़े अजियतनाक लम्हे थे जब शहंशाह जहांगीर को कब्र में उतारा जा रहा था। वालिय हिंद के जनाजे में शरीक होने वालों की तादाद बहुत मुख्तसर थी। नूरजहां ने आसमान की तरफ देखा और फिर शोहर के बेजान चेहरे पर नजर की। बड़ा इबरत का मकाम था। कल तक जिस शख्स के जाहो जलाल से हिंदुस्तान के दरो दीवार लरसते थे, आज वो बड़ी खामोशी के साथ 2 गज जमीन के हवाले किया जा रहा था। कांधा देने के लिए ना कोई बेटा था और ना कोई पोता। सारे खूनी रिश्ते मुंतशिर थे और अपने अपने इक्तदार के लिए एक दूसरे से जंग कर रहे थे। नूरजहां ने आखिरी बार बेहिस्सो हरकत शोहर की जानिब देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं और आतिशी रुखसार अश्कों की हरारत से जल उठे। फिर वो झुकी और उसने अपने कांपते हुए होंठ शहंशाह की सर्द पेशानी पर रख दिए। शाहे वाला, आपकी महबूब मेहरुन्निसा, जिसे आप दुनिया का नूर कहा करते थे, आज वो जिंदगी के लामहदूद अंधेरों में तने तन्हा खड़ी है। अब ना कोई उसका पुरसाने हाल है और ना कोई हुक्म सुनने वाला। हर तरफ नाफरमानी ही नाफरमानी है और दिल आजारी ही दिल आजारी है। जिसे आपने बेवगी के आजाब से बचाया था, आज एक बार फिर वो बेवा हो गई। ये कहकर नूरजहां ने कब्र की गहराई को देखा और फरियाद के लहजे में चीखने लगी, ऐ जमीन, अपने हुक्मरान का मातम कर कि आज दुनिया से शहंशाह आदिल उठ गया। और ऐ आसमान, इस शख्स पर आंसुओं की बारिश कर जो बड़ा बहादुर, सखी और अपनी रियाया का दर्द समझने वाला था। और ऐ मेहरुन्निसा, अपने शरीक सफर के लिए मरसिया खानी कर जो तुझसे रास्ते में बिछड़ गया। ऐसा शरीक सफर कि जिसके बगैर मंजिल बेनिशान है और जिंदगी की तवील राह गुजर जहरीले कांटों से भरी हुई है। फिर जहांगीर के ताबूत पर मिट्टी डाल दी गई। नूरजहां ने एक जिगर शिगाफ चीख मारी और कब्र से लिपट गई। तमाम खिदमतगार ज़ारो कतार रो रहे थे। जब नूरजहां शहंशाह की तदफीन से फारिग हो गई तो आसिफ खान के सिपाहियों ने उसे घेर लिया
अब वो लाहौर में नजरबंद थी। आसिफ खान का लगाया हुआ पहरा इस कदर सख्त था कि नूरजहां से ना कोई मिल सकता था और ना ही वो किसी से बात कर सकती थी। जब शहरयार को जहांगीर के मरने की खबर मिली तो उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही लाहौर का सारा खजाना अपने कब्जे में लेकर उस तोपखाने पर भी इख्तियार हासिल कर लिया जो शहंशाह जहांगीर ने कश्मीर जाते वक्त लाहौर में छोड़ा था। शहरयार बड़े आमिराना इकदामात कर रहा था। उसने बहुत से उमरा की जागीरें जब्त कर ली और उनके अहलो अयाल को कैद में डाल दिया। उसके बाद उसने कसीर दौलत खर्च करके एक बड़ी फौज आसिफ खान के मुकाबले के लिए तैयार कर ली। आसिफ खान हाथी पर सवार होकर शहरयार के लश्कर की तरफ बढ़ा। वो हाथ उठा उठाकर अपने फौजियों की हिम्मत अफजाई कर रहा था। फिर लाहौर से 3 मील के फासले पर दोनों फौजों का तसादम हुआ। अगरचे शहरयार के लश्कर में सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनमें से अक्सर ऐसे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में बंदूक की आवाज भी नहीं सुनी थी। नतीजतन आसिफ खान के पहले ही हमले में शहरयार के बहुत से सिपाही भाग खड़े हुए। शहरयार अपने सिपह सलार अफजल खान के इशारे का मुंतजिर था, लेकिन वो अपने खेमे में एक खामोश तमाशाई की हैसियत से खड़ा था। अफजल खान बज़ाहिर शहरयार का जाननिसार था, मगर दरपर्दा उसकी हमदर्दियां आसिफ खान के साथ थी। जब शहरयार को मालूम हुआ कि उसकी फौजें पसपा हो चुकी हैं तो वो किले में दाखिल हुआ और उसने दरवाजे बंद कर लिए। शहरयार इस तरह अपने आप को महफूज समझ रहा था, मगर दर हकीकत उसकी किस्मत का फैसला हो चुका था। आसिफ खान मैदान जंग से गुजरकर किले के करीब आया और मेहदी कासिम खान के बाग में ठहर गया। सिपह सलार अफजल खान उन फौजियों के हमरा आसिफ खान से मिलने आया जो शहजादा शहरयार की सफों से अलग हो चुके थे। अब किले में दाखिला आसान हो गया था। आसिफ खान के 2 मोतमद इरादत खान और शाइस्ता खान रात के वक्त किले में दाखिल हो गए और अपना खेमा शाही सहन में गाड़ दिया। सुबह को आसिफ खान के फौजियों ने किले पर कब्जा कर लिया और शहजादा शहरयार को तलाश करने लगे। शहरयार सुल्तानी महल सरा में छुपा हुआ था। उसे ख्वाजा सरा फेरोज खान और खिदमत खान पर पूरा भरोसा था, मगर ये दोनों भी दरपर्दा आसिफ खान से मिले हुए थे। नतीजतन शहजादा शहरयार को आसिफ खान के एक और मोतमद अली वर्दी खान के सपुर्द कर दिया गया। शहरयार जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे खींचकर दावर बख्श के सामने लाया गया जो हिंदुस्तान का नाम निहाद हुक्मरान था, मगर आसिफ खान उस पर यही जाहिर कर रहा था कि वो सल्तनत मुगलिया का हकीकी फरमा रवा है। शहरयार को मजबूर किया गया कि वो दावर बख्श के सामने कुर्निश बजा लाए। शहरयार ने सोचा भी ना था कि बिसाते इक्तदार अचानक इस तरह उलट जाएगी। वो बहुत देर धुंधली आंखों से शहजादा खुसरू के बेटे दावर बख्श की तरफ देखता रहा, जिसके सर पर ताजे जरनिगार जगमगा रहा था। शहरयार ने बड़े कर्ब के आलम में सर झुकाकर दावर बख्श को सलाम पेश किया। फिर आसिफ खान के इशारे पर शहरयार को दरबार से जिंदान की तरफ ले जाया जाने लगा। तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? शहरयार ने घबराकर सिपाहियों से पूछा। अब आपका ठिकाना जिंदान की तन्हाई है, सिपाहियों ने जवाब दिया। मैं दावर बख्श के इक्तदार को तस्लीम कर चुका हूं, फिर मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है? शहरयार ने तुंदो तेज लहजे में कहा। हम कुछ नहीं कह सकते, हमारे लिए यही हुक्म है। सिपाहियों के लहजे से बेनियाजी झलक रही थी। मुझे पाबा जंजीर और हवाला जिंदान करने का हुक्म किसने दिया है? शहरयार ने तेज आवाज में कहा। वजीर आजम आसिफ खान का यही हुक्म है, सिपाहियों ने जवाब दिया। मुझे आसिफ खान के पास ले चलो, मैं खुद अपना मामला उनसे तय कर लूंगा। इस बार शहजादा शहरयार ने किसी कदर नरम लहजे में कहा। हम वजीर आजम के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकते। यह कहकर सिपाहियों ने शहरयार को कैद खाने में बंद कर दिया। जब सिपाही वापस जाने लगे तो शहरयार ने इल्तजा के अंदाज में उनसे कहा, तुम कम से कम वजीर आजम तक मेरा पैगाम तो पहुंचा सकते हो, यह मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। शहरयार के लहजे में बड़ी उदासी थी। आखिर एक सिपाही ने शहरयार की सारी गुफ्तगू वजीर आजम को मुंतकिल कर दी। आसिफ खान रात की तन्हाई में शहजादा शहरयार से मिला। मुझे किस लिए कैद किया गया है? शहरयार ने नरम लहजे में आसिफ खान से पूछा। वो उस वक्त इंतहाई मसलहत से काम ले रहा था। इसलिए कि तुम इक्तदार के ख्वाब देख रहे थे, आसिफ खान ने साफ साफ कहा। इक्तदार मेरा हक है। शहरयार के लहजे में अचानक सख्ती आ गई थी। शहजादे, तुम खूब जानते हो कि तुमसे ज्यादा हकदार यहां मौजूद हैं, आसिफ खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। शहरयार फौरन ही संभल गया। वो सियासत से काम लेकर अपने पैरों की जंजीरें तोड़ना चाहता था। मैं अपने भतीजे दावर बख्श के इक्तदार को तस्लीम कर चुका हूं, इसलिए मुझे आजाद कर दिया जाए ताकि मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन सुकून के साथ किसी गोशाए गुमनामी में गुजार दूं। शहजादा शहरयार ने एक चाल चलने की कोशिश की थी, मगर आसिफ खान जैसे जहांदीदा शख्स पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादे, तुम्हारे पैरों में ये जंजीरें ही जेब देती हैं।
आसिफ खान के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई थी। जब भी तुम्हें आजाद किया जाएगा तुम वही हरकत करोगे। नाजायज तौर पर इक्तदार मांगने वालों का यही हशर होता है। शहजादा शहरयार बहुत देर तक खुशामद करता रहा मगर आसिफ खान ने उसकी एक ना सुनी। फिर तीसरे दिन जिंदान का कमरा शहरयार की चीखों से गूंजने लगा। 4 जल्लादों को अपनी तरफ आते देखकर शहरयार हज़ियानी अंदाज में चीख रहा था, ये सब कुछ क्या है? आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? शहरयार ने एक जल्लाद के हाथों में जलती हुई सलाखें देखकर कहा, ये एक अजाब है जो उन आंखों पर नाजिल होता है जो सोते जागते इक्तदार के ख्वाब देखती हैं। जल्लादों की बजाय आसिफ खान के मोतमद शाइस्ता खान ने जवाब दिया, क्या तुम लोग मुझे अंधा कर दोगे? शहरयार ने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, यह कोई अनोखी बात नहीं होगी शहजादे। शाइस्ता खान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हुकूमत के बागियों का यही अंजाम होता है। मैं बागी नहीं हूं। शहजादा शहरयार मुसलसल चीखता रहा मगर शाइस्ता खान और जल्लादों पर उसकी दर्दनाक फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। फिर शाइस्ता खान का हाथ बुलंद हुआ और 3 जल्लादों ने आगे बढ़कर शहरयार को बेदस्तोपा कर दिया। उसके बाद चौथे जल्लाद ने जलती हुई सलाखें शहरयार की दोनों आंखों में फेर दी। एक बार फिर जिंदान का वो तंगो तारीख कमरा शहजादे की चीखों से गूंजने लगा, नमक हरामो, तुमने ताजो तख्त के जायज वारिस से उसकी बिनाई छीन ली। ये कहकर शहरयार बेहोश हो गया और आंखों से बहता हुआ खून उसके रुखसारों पर जमने लगा। इस तरह आसिफ खान ने बड़ी होशियारी के साथ एक एक करके शाहजहां के तमाम हरीफों को बिसाते इक्तदार से हटा दिया। खुद दावर बख्श का ये हाल था कि उसे अपनी हुक्मरानी पर यकीन नहीं आता था। वो बार बार आसिफ खान से पूछता था, क्या ये हकीकत है कि मैं हिंदुस्तान का ताजदार बन चुका हूँ या ये महज एक ख्वाब है जो मैं जागते में देख रहा हूँ? आसिफ खान और उसके साथी इरादत खान ने कसम खाकर कहा, नहीं शहजादे, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रहे हो। ये एक जिंदा हकीकत है कि तुम्हारे सर पर हिंदुस्तान का ताज सजाया जा चुका है। ये सुनकर दावर बख्श खामोश हो जाता मगर राजदार हल्के खूब जानते थे कि वो महज कुर्बानी की एक भेड़ है जिसे किसी भी वक्त आसानी के साथ ज़िबा किया जा सकता है। दावर बख्श की बादशाहत के ऐलान के साथ ही आसिफ खान ने अपने दूसरे मोतमद बनारसी दास को शाहजहां के पास रवाना कर दिया। आसिफ खान इस कदर उजलत में था कि वो अपने दामाद को कोई तहरीर नहीं भेज सका। उसने बनारसी दास को अपनी खास मोहर दी और खुफिया तौर पर जबानी पैगाम देते हुए कहा, शहजादे को चाहिए कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो लाहौर पहुंच जाए। बनारसी दास बड़ी तेज रफ्तारी के साथ रवाना हुआ था मगर फिर भी वो 20 दिन में जुनार पहुंचा। रास्ते में उसकी मुलाकात महाबत खान से हुई। फिर वो दोनों मिलकर मुबारकबाद देने के लिए शाहजहां की खिदमत में हाजिर हुए। जब शाहजहां ने बाप के इंतकाल की खबर सुनी तो वो सन्नाटे में आ गया। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खबर ऐसी है जिसे सुनकर मुझ पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। अगरचे मैं शाहवाला की नजरों में एक मातूब और बागी था लेकिन फिर भी उनके दम से इस जिंदगी में बड़ी रौनकें थी। आखिर वो मेरे मोहतरम बाप थे। उनका साया हमारे सरों पर मौजूद था और हम लोग अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस करते थे। आज आलम पनाह के ना होने से हम बेसहारा हो गए महाबत खान। शाहजहां की आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज शिद्दत जज्बात से लरस रही थी। महाबत खान और दूसरे खिदमतगार भी उदास नजर आ रहे थे। शाहजहां ने बनारसी दास को मुखातिब करके कहा, हम उस वक्त तक आगरा नहीं जाएंगे जब तक शाहवाला का चहलम नहीं हो जाता। हम आलम पनाह का पूरा सोग मनाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। बनारसी दास कुछ देर तक खामोश खड़ा सोचता रहा। फिर उसने बहुत आहिस्ता लहजे में कहा, साहिब आलम, जहां पनाह की मौत से हमारे दिल भी जख्मी है और हमारी आंखें भी खून बरसा रही हैं, मगर सूरत हाल का तकाजा कुछ और है। शाहजहां ने गौर से बनारसी दास की तरफ देखा। हजूर, वजीर आजम आसिफ खान ने फरमाया है कि एक लम्हे की ताखिर भी कोई नया हंगामा खड़ा कर सकती है। बनारसी दास रुक रुक कर बोल रहा था, बेशक ये जांगुदाज सानहा रूनुमा हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारा फर्ज है कि हम शाहवाला की अजीम विरासत को दुश्मनों से महफूज रखें। इस वक्त साहिब आलम दारुल हुकूमत से दूर रहना सियासी मसलहतों के खिलाफ है। महाबत खान और दूसरे मुसाहिबीन ने भी बनारसी दास की राय से इत्तेफाक किया, जिसके नतीजे में शाहजहां को जुनार से फौरन रवाना होना पड़ा। उसके साथ ही एक मोतमद अमानुल्लाह को यह पैगाम देकर आसिफ खान की खिदमत में भेज दिया गया कि शाहजहां अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुका है। अगरचे अभी बाज़ाब्ता तौर पर शाहजहां की बादशाहत का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन फिलवाके अब वही हिंदुस्तान का नया हुक्मरान था और उसकी जिम्मेदारियों के एहसास में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका था। शाहजहां दक्कन के इलाके के लिए पहले भी फिक्रमंद रहता था और अब सियासी सूरत हाल बदल जाने के बाद वो नहीं चाहता था कि यहां मजीद कोई पेचीदगी पैदा हो। इसलिए शाहजहां ने जुनार से रवाना होते वक्त
जानिसार खान को खान जहां लोदी के पास भेजा। खान जहां लोदी अपनी बाज हरकतों की वजह से जेरे एताब था, शाहजहां ने बदले हुए हालात में खान जहां को न सिर्फ उसके ओहदे पर बहाल किया बल्कि उसे नई मुराद भी बख्शी। शाहजहां मुसालहत से काम लेना चाहता था, मगर खान जहां लोदी के दिल में गुबार था। उसने शाहजहां की बख्शी हुई मुराद को कोई अहमियत नहीं दी। खान जहां शाहजहां के कासिद के साथ भी इंतहाई सर्द महरी के साथ पेश आया और किसी जवाब के बगैर उसे वापस कर दिया। जानिसार खान के लौटते ही खान जहां लोदी ने निजाम शाह से इत्तेहाद कर लिया ताकि अर्ज़े दक्कन मुगलों के असरात से महफूज रहे। शाहजहां शुमाल की तरफ रवाना हुआ तो देखने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी फातेह का जुलूस जा रहा है। उसकी गर्दिश के आयाम खत्म हो चुके थे और अब नुसरत और शादमानी की एक नई सुबह तलू हो रही थी। गुजरात की सरहद पर उसे सैफ खान के मशकूक रवैये की खबर मिली। सैफ खान रिश्ते में शाहजहां का हमजुल्फ था। अर्जमंद बानो की छोटी बहन की शादी उससे हुई थी। सैफ खान के बारे में शेर खान ने शाहजहां को इत्तला दी थी। नतीजतन शाहजहां ने शेर खान को उस इलाके का हाकिम बना दिया और सैफ खान के बारे में हुक्म जारी कर दिया कि उसे एक आम कैदी की तरह दरबार में पेश किया जाए। अर्जमंद बानो अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत करती थी। उसी रिश्ते से अर्जमंद चाहती थी कि उसके बहनोई पर कोई आंच न आए। बिलाखिर अर्जमंद की मुदाखलत के सबब सैफ खान शाहजहां के एताब से महफूज रहा। दरियाए नर्मदा पार करके शाही सवारों का दस्ता नवंबर के आखिर में सैनोर पहुंचा, जहां महीने की 28 तारीख को शाहजहां ने अपनी कमरी सालगिरह मनाई। उमरा की तरफ से दावतों का सिलसिला जारी था कि एक दिन शेर खान का खत मिला जिसमें आसिफ खान की फतह और शहरियार की शिकस्त का तज़करा था। उस खबर से शाहजहां और उसके हामियों की सफों में खुशी की तेज लहर दौड़ गई। शाहजहां ने हुक्म दिया कि जश्न फतह मनाने के लिए नकारे बजाए जाएं। शाहजहां को मुबारकबाद देने के लिए शेर खान महमूदाबाद तक आया। ये मकाम अहमदाबाद से कुछ फासले पर है। कंकरिया नामी तालाब के किनारे शाही खेमा नस्ब किया गया। शाहजहां इंतजामी मामलात और आराम करने के लिए एक हफ्ते तक यहाँ ठहरा रहा। शेर खान को उसकी वफादारियों के सिले में 5000 जात और 8000 सवार का मनसब अता किया गया। उसके बाद एक दूसरे मोतमद खिदमत परस्त खान को एक खुफिया पैगाम देकर आसिफ खान के पास भेजा गया। शाहजहां के पैगाम का खुलासा ये था कि अवामी और सियासी हालात के पेश नजर शहजादा शहरियार की आंखें निकलवाई जाएं। शाहजहां इस बात से बेखबर था कि आसिफ खान बहुत पहले शहजादा शहरियार को अंधा कर चुका है। उस खुफिया पैगाम में यह भी कहा गया था कि अगर मुमकिन हो तो नाम निहाद हुक्मरान दावर बख्श के दोनों भाइयों तहमूरस और होशंग को दरबार भेज दिया जाए, वरना उन्हें सही मकाम पर पहुंचा दिया जाए। कहने वाले कहते हैं कि इस पैगाम में एक खुफिया इशारा पोशीदा था कि तहमूरस और होशंग को कत्ल कर दिया जाए। 1 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां गोलकोंडा पहुंचा। यहां मेवाड़ के राजा करण सिंह ने उसकी खिदमत में कीमती नजरें पेश की। 6 तारीख को शाहजहां ने अपने वजन किए जाने की रस्म मंडल तालाब के किनारे अदा की। फिर 14 तारीख को वो अजमेर के अना सागर पर खेमाजन हुआ। फिर अपने बाप दादा की तरह पैदल चलकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर हुआ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिरी देने के बाद मकामी जरूरतमंदों में कसीर दौलत तकसीम की और मज़ार ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक संगे मरमर की एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। फिर महाबत खान को अजमेर का हाकिम मुकर्रर करके फौरन आगरा की तरफ रवाना हुआ। अमानुल्लाह और बायजीद के वापस आने पर वजीर आजम आसिफ खान ने दूसरे उमरा से मशवरा किया। फिर 19 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसी दिन आसिफ खान ने नाम नेहाद हुक्मरान दावर बख्श को कैद करके जिंदान में डाल दिया। जब सिपाही दावर बख्श को खींचकर कैद खाने की तरफ लिए जा रहे थे तो वो पूरी शिद्दत से चीख रहा था, फरेबकारो, अगर तुम्हें मेरे साथ यही सलूक करना था तो चंद दिन के लिए मेरे सर पर ताजे शाही क्यों सजाया था? अगर तुम मेरी बादशाहत तस्लीम नहीं करते तो मुझे आजाद छोड़ दो। मैं हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके में चला जाऊंगा और फिर हिंदुस्तान के तख्त के लिए कभी दावेदार नहीं बनूंगा। मेरी जान बख्श दो कि मैं भी जिंदा रहना चाहता हूं। दावर बख्श की चीखें गूंजती रही, मगर सिपाहियों पर उसके शोरो फुगा का कोई असर नहीं हुआ। वो तो महज हुक्म के बंदे थे। दावर बख्श को बेरहमी के साथ खींचते हुए जिंदान की तरफ ले गए। फिर उसी तारीख कोठड़ी में दावर बख्श के छोटे भाई को भी भेज दिया गया। दोनों शहजादे अपने अकब में मौत के कदमों की तेज चाप सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद ही उसी कोठड़ी में शहजादा शहरियार को लाया गया। शहरियार अंधा होने के सबब दावर बख्श और उसके भाई को नहीं देख सकता था। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने चौंक कर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ये सुनकर दावर बख्श अपनी जगह से उठा और उसने शहरियार के दोनों हाथ पकड़कर कहा,
मैं हूं हिंदुस्तान का हुक्मरान दावर बख्श। तुम यहां क्या करने आए हो? शहरयार ने चौंक कर पूछा और दावर बख्श के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। फिर उसके हाथ जंजीरों से टकराए तो वो घबरा कर पीछे हट गया। तुम्हारे हाथों में ये जंजीरें कैसी हैं? शहरयार ने लरजती हुई आवाज में पूछा। तुम तो ताजो तख्त के मालिक थे, फिर अचानक ये क्या हो गया? मेरी चंद रोजा हुकूमत खत्म हो चुकी है और मैं भी तुम्हारी तरह एक सियासी कैदी हूं, दावर बख्श ने शिकस्ता लहजे में कहा। हमें यहां क्यों जमा किया जा रहा है? शहरयार की आवाज कांप रही थी। हम मौत की मंजिल के मुसाफिर हैं। दावर बख्श की आंखों में आंसू लरसने लगे थे, मगर शहरयार बिनाई से महरूम हो जाने के सबब उन आंसुओं को नहीं देख सकता था। क्या मुझे अंधा करने और तुम्हें जंजीर पहनाने के बाद भी इन लोगों को करार नहीं आया? शहरयार ने दावर बख्श से पूछा। वो हमारी इस हालत जार से मुतमईन नहीं है, दावर बख्श ने कहा। वो हमसे मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं। आसिफ खान से कहो कि हम ताजो तख्त के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए। यकायक शहरयार के लहजे से गुस्सा झलकने लगा था। वो संगदिल इंसान हमें कम से कम जिंदा तो रहने थे। अब हर फरियाद बेअसर है और हर एहतजाज रायगा। दावर बख्श शहरयार को छोड़कर हटा तो उसकी जंजीरें बज उठी। अब तो सिर्फ मर्गे नागहा का इंतजार है। दूसरे दिन दो और मुगल शहजादे तहमुरस और होशंग को भी उसी तारीख कोठड़ी में भेज दिया गया। पांचों मुगल शहजादों ने यह रात बड़े कर्ब के आलम में गुजारी। एक लम्हे के लिए भी उनकी आंखें नहीं झपकी। वो हम वक्त उन जल्लादों का इंतजार करते रहे जो उनके लिए मौत का पैगाम लेकर आने वाले थे। आखिर वो खूनी 7 सरों पर आ पहुंची। जल्लाद तेगे बेनियाम लिए हुए नमूदार हुए। मुगल शहजादों की सांसें शुमार की जा चुकी थी, फिर भी वो जल्लादों से रहम की भीख मांगते रहे। जल्लादों की समातें भी बंद थी और उनकी आंखों पर भी पर्दे पड़े हुए थे। वो सिर्फ कत्ल करना जानते थे। जिंदान की फिजा कुछ देर तक इंसानी चीखों से गूंजती रही और फिर एक ही वक्त में 5 मुगल शहजादे अपने खून में नहा गए। चंद लम्हों तक उनके लावारिस जिस्म तड़पे और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। बड़ा इबरतनाक मंजर था। जिनके नाजुक जिस्मों को कल तक फूलों की सेज भी गिरा गुजरती थी, आज वो खाको खून में लिथड़े पड़े थे। 28 जनवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरे के करीब पहुंचा और धारा बाग में 18 दिन मुकीम रहा। फिर 4 फरवरी को उसी मकाम पर शाहजहां की ताजपोशी हुई। जब शाहजहां के सर पर ताजे जरनिगार रखा जा रहा था, उस वक्त उसे मुबारक शाह कलंदर बहुत याद आ रहा था। अचानक शाहजहां रुक गया और अपने खिदमतगारों को हुक्म देते हुए बोला, मेरी ख्वाहिश है कि मुबारक शाह कलंदर भी ताजपोशी की इस तकरीब में शरीक हों। उसके साथ ही कई खिदमतगार घोड़ों पर सवार होकर फतेहपुर सीकरी की तरफ दौड़ पड़े। शाहजहां के खुद्दाम ने मुबारक शाह को बहुत ढूंढा, मगर दूर दूर तक उसका कोई पता नहीं था। हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार के कुर्बो जवार में रहने वाले फकीरों ने शाही खिदमतगारों को बताया, मुबारक शाह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो अपनी झोंपड़ी में मौजूद नहीं था। गदागर आखिर मुबारक शाह के बारे में क्या बताते कि नूरजहां ने उसे रात की तारीकी में गिरफ्तार करा के कैद खाने में डाल दिया था। शाही खिदमतगार नाकामो नामुराद वापस लौट आए। कलंदर के गायब हो जाने की खबर सुनकर शाहजहां उदास हो गया था। कलंदर को शहर बदर तो नहीं कर दिया गया, शाहजहां ने सोचा। उसकी जलावतनी के जमाने में कहीं कलंदर को कत्ल न कर दिया गया हो। मरहूम शहनशाह जहांगीर हमेशा मुबारक शाह से नाराज रहता था। कहीं हुक्मरान के इशारे पर किसी जल्लाद ने कलंदर को जिंदगी की कैद से आजाद ना कर दिया हो। शाहजहां के जहन में मुख्तलिफ अंदेशे सर उभार रहे थे। मजबूरन उसने ताज अपने सर पर रखा, लेकिन शाहजहां के दिल में यह हसरत करवटें लेती रही कि काश मुबारक शाह भी ताजपोशी की इस तकरीब में शरीक होता। जब शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था तो उसकी अजीब कैफियत थी। वो बार बार उस फरमाने इलाही को जेरे लब दोहरा रहा था, खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, वो हर शय पर कादिर है और सारे जहानों का मालिक है। ताजपोशी के बाद शाहजहां दीवाने खास में पहुंचा। यहां तमाम उमरा ने अपने शहनशाह को हस्बे इस्तात कीमती नजरें पेश की। फिर दीवाने खास से उठकर शाहजहां हरम सरा में दाखिल हुआ। वहां अर्जमंद बानो जहां आरा और दूसरी खवातीन ने उसे घेर लिया। हर गोशे से मुबारकबादों का शोर उभर रहा था। सबसे पहले अर्जमंद बानो ने अपने शोहर को मुबारकबाद पेश की। शाहे वाला, मैं आपको क्या पेश करूं कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके शायाने शान हो। यह कहकर अर्जमंद बानो रोने लगी। शाहजहां ने बेकरार होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ये तुम्हारा इंकसार है अर्जमंद बानो,
वरना तुमने हमें वो तोहफा पेश किया है कि उसकी कीमत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। आज जरो जवाहिर से भरे हुए खान हमारी नजरों में बेहकीकत है। तुम्हारी रफाकत और मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती नजर है। तुमने हमारी खातिर सारे ऐशो आराम ठुकरा दिए। हम उस वक्त को कभी नहीं भूल सकते जब हिंदुस्तान की जमीन हमारे लिए तंग हो चुकी थी। ऐसे संगीन लम्हात में बस एक तुम्हारी ही जात ऐसी थी जिसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। काश हम भी तुम्हारी जानिसारियों का कर्ज अदा कर सकते, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें तमाम उम्र इस बात पर फख्र रहेगा कि हम तुम्हारी मोहब्बतों के मकरूज हैं। अर्जमंद बानो, हमने सब के कर्ज उतार दिए और जो बाकी हैं उन्हें भी अदा कर देंगे, लेकिन हम तुम्हारा कर्ज उतारने की हिम्मत नहीं रखते। अर्जमंद बानो ने सर झुका दिया। शाहवाला, ये कनीज कल भी अपनी किस्मत पर नाज़ा थी और आज भी उसे इस निस्बत पर फख्र है। मुझे इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए कि जिंदगी के हर मार्के में आप सरबुलंद और सुरखरू रहें। शाहजहां ने तमाम बेगमात को कीमती तहाइफ दिए। आखिर में उसने अपनी बीवी अर्जमंद को 2 लाख अशरफियां और 6 लाख रुपए बतौर तोहफा पेश किए। इसके अलावा 10 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर किया। 8 लाख रुपए अपने बेटों और बेटियों के लिए मखसूस कर दिए। आखिर में शाहजहां ने एक और ऐलान किया जिसके मुताबिक अर्जमंद बानो को मुमताज महल खिताब दिया गया था। ये एक मुनफरिद खिताब था जिससे शाहजहां की बेपनाह मोहब्बत का इजहार होता था। उस मौके पर अर्जमंद बानो ने एक अदाए खास के साथ सरगोशी करते हुए कहा, शाहवाला, आप तो मुझे इसी नाम से याद किया करें, मैं तो आपकी वही अर्जमंद हूं। नहीं, जब हम शाहजहां हो सकते हैं तो फिर तुम्हें भी मुमताज महल होना चाहिए। शहंशाह ने पुरजोश लहजे में कहा, हम चाहते हैं कि आने वाली सदियां भी तुम्हें इसी नाम से पुकारें। यह हमारा पसंदीदा नाम है। जब हम जलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे उसी वक्त हमने सोच लिया था कि अगर खुदा हमें इक्तदार बख्शेगा तो हम तुम्हें मुमताज महल कहकर आवाज देंगे। हमारी नजरों में तुम दुनिया की सारी खवातीन से मुमताज हो। जोशे मुसरत से मुमताज महल की आंखें भीग गईं और वो धुंधली आंखों से अपने शोहर की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। खवातीन की मौजूदगी के बावजूद मुमताज महल ने शाहजहां की आंखों को बगौर देखा। ये वही आंखें थी जिन्होंने अहदे नौजवानी में उसकी रातों की नींदें हराम कर दी थी। आज उन्हीं आंखों में मोहब्बत का एक नया समंदर मौजूद था। अब मुल्क के गोशे गोशे में शाहजहां के नाम के खुतबे पढ़े जा रहे थे। उसने अपने लिए अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरां सानी का लक़ब पसंद किया था। मुगल फरमा रवाओं में साहिब किरां अव्वल अमीर तैमूर को कहा जाता है। उसी निस्बत से शाहजहां ने साहिब किरां सानी का लक़ब इख्तियार किया था। अभी ताजपोशी का जश्न जारी था कि शाहजहां ने अपने वफादार उमरा और सिपाहियों को मुख्तलिफ खिताबात से नवाजा और उनके दामन कीमती इनामात से भर दिए। सबसे बड़ा एजाज आसिफ खान को दिया गया। यही वो शख्स था जिसने बड़े तदब्बुर और हौसले से शाहजहां के इक्तदार के लिए एक तवील जंग लड़ी थी। आसिफ खान एक ज़हीन इंसान था। उसने हालात के नशेबो फराज का बगौर जायजा लिया और वक्त के तकाजों के मुताबिक शातिराना चालें चली। एक जमाना वो भी था कि जब आसिफ खान ने बज़ाहिर शाहजहां का साथ छोड़ दिया था, लेकिन दरपर्दा वो अपने दामाद के इक्तदार के लिए राहें हमवार करता रहा। यहां तक कि उसकी गैर मामूली ज़हानत ने शाहजहां के तमाम हरीफों को रास्ते से हटा दिया। शाहजहां अपने खुसर की उस शफकत से बहुत मुतासिर था। नतीजतन उसने मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा मनसब आसिफ खान को बख्शा और उसके साथ ही चच्चा का खिताब भी दिया ताकि हर शख्स आसिफ खान का एहतराम कर सके। जब ताजपोशी के जश्न का हंगामा सर्द हुआ तो शाहजहां को इंतहाई शिद्दत से मुबारक शाह की याद आने लगी। आखिर मुबारक शाह कलंदर कहाँ चले गए? शाहजहां ने मुमताज महल को मुखातिब करते हुए कहा, वो मेरे सर पर ताजे जरनिगार देखना चाहते थे। जब उनकी ख्वाहिश की तकमील का वक्त आया तो खुद ऐसे गायब हुए कि अपने पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ा। शाहजहां बहुत परेशान नजर आ रहा था। ये मुबारक शाह कलंदर तुम्हें उस वक्त मलिका आलिया कहकर पुकारते थे जब तुमने इस मनसब के बारे में सोचा भी ना था। अर्जमंद भी अफसुर्दा नजर आने लगी। आज मुझे भी उनकी बड़ी शिद्दत से याद आ रही है। ऐसा लगता है कि उनके ना होने से जिंदगी में कमी आ गई है। शाहजहां कई दिन तक परेशान रहा। आखिर उसने आसिफ खान से मशवरा करते हुए कहा, मुबारक शाह को कहां ढूंढा जाए? आसिफ खान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने मशवरा देते हुए कहा, मुल्क के गोशे गोशे में ऐलान करा दिया जाए कि जो शख्स भी कलंदर का पता बताएगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा।
ये एक मुनासिब मशवरा था जिसके नतीजे में शाहजहां के गुमाश्ते गली गली फिरने लगे और आम लोग उस शख्स को ढूंढने लगे जिसका हुलिया मुबारक शाह से मिलता था। आखिर एक दिन नूरजहां के वो मोतमद सिपाही शाहजहां के पास आए, उसके कदमों में गिरकर अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त की, जिन्होंने मुबारक शाह को कैद करके एक खुफिया तहखाने में पहुंचाया था। अगर जिले इलाही हमारी जान बख्श दें तो हम मुबारक शाह का पता बता सकते हैं। सिपाही शाहजहां के कदमों से लिपटे जारो कतार रो रहे थे। हम तुम्हें माफ कर देंगे, मगर खुदा के लिए हमें मुबारक शाह का पता बता दो, शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। जान बख्शी का हुक्म सुनकर सिपाहियों ने लरजती आवाज में कहना शुरू किया, शाहे वाला, हम मलिका नूरजहां के हुक्म पर मजबूर थे। हम ही वो बदनसीब हैं जिन्होंने मुबारक शाह को गिरफ्तार करके एक खुफिया तहखाने तक पहुंचा दिया था। शाहजहां जोशे इस्तराब में तख्त से उठकर खड़ा हो गया। अगर मैं तुमसे जान बख्शी का वादा ना कर चुका होता तो इस वक्त तुम्हारी लाशें फर्श पर तड़प रही होती। तुम स्याकारों ने एक पाकीज़ा इंसान को जो आजार पहुंचाए हैं, मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जाओ, मेरी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ये कहकर शाहजहां उस खुफिया तहखाने की तरफ बढ़ने लगा जहां मुबारक शाह कलंदर कैद था। शाहजहां मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ उस तहखाने तक पहुंचा जहां मुबारक शाह कलंदर को कैद किया गया था। शाहजहां ने कलंदर की तरफ देखा और देखता ही रह गया। वो बहुत ज्यादा कमजोर और शिकस्ता नजर आ रहा था। उसके जिस्म पर ताजियानों के बेशुमार निशानात थे। चेहरे पर भी कई जख्म मौजूद थे जो बज़ाहिर भर गए थे, लेकिन फिर भी गहरे निशानात छोड़ गए थे। शाहजहां को देखकर कलंदर खड़ा हो गया। उसके होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट नुमाया थी। आओ शाहजहां, आओ, कलंदर ने बड़े वालेहाना अंदाज में कहा। तुम्हें खुदा की ये बेपनाह बख्शिशो अता मुबारक हो। शाहजहां ने आगे बढ़कर कलंदर के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। बिलाखिर आपकी दुआएं रंग लाईं, शाहजहां ने सर झुकाते हुए कहा। आपका ये खादिम शाहजहां हजार दुश्वारियों के बावजूद तख्ते शाही तक पहुंच गया। खुदा की यही मर्जी थी, कलंदर ने मुख्तसरन कहा। मैं उन दिनों को कभी फरामोश नहीं कर सकता जब आप एक कमजोर शहजादे को शाहजहां कहकर पुकारते थे और मसाइब में घिरे हुए एक इंसान के लिए इक्तदार आला की पेशगोई करते थे। शाहजहां बड़े असर अंगेज लहजे में बोल रहा था। आज तो सारी दुनिया शाहे वाला और जिले इलाही कहकर पुकारती है, मगर आपकी तरह पुकारने वाला कोई नहीं। मुबारक शाह कलंदर मुस्कुराया। शाहजहां, इसमें मेरा क्या कमाल है? इस लहजे के खलूस और मोहब्बत को मैं खूब पहचानता हूं। शाहजहां कलंदर के सामने कुछ और खम हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अदम मौजूदगी में आपको इतने आजार भी पहुंचाए जा सकते हैं। जो गुजर गई सो गुजर गई, कलंदर ने बेनियाजाना कहा। ये आजार मेरी तकदीर में लिखे हुए थे, इन्हें कोई नहीं टाल सकता था। आप उन लोगों के बारे में हुक्म दें जिन्होंने आपके जिस्म पर ताजियाने बरसाए हैं, शाहजहां ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। जिन लोगों ने मेरे जिस्म पर जख्मों की गुलकारियां की हैं वो बहुत मजबूर इंसान थे। कलंदर ने अपने तकलीफ दे माजी को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं उन मजबूर इंसानों से अपने जख्मों का क्या हिसाब तलब करूंगा? वो तो किसी और के इशारे पर मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मैं तो उन लोगों को भी माफ करता हूं जो मुकम्मल बा इख्तियार थे। अब किसी की तरफ मेरा कोई हिसाब नहीं। फिर इंसाफ किस तरह होगा? शाहजहां ने बड़े कर्ब के आलम में पूछा। तेरे बाप ने मेरी तरफ से चश्म पोशी कर ली थी, कलंदर ने कहा। मुझे दोबारा नूरजहां के कहने पर गिरफ्तार किया गया। वो मुझसे हिंदुस्तान की हुकूमत खरीदना चाहती थी, मगर उस नादान औरत को क्या मालूम कि मुबारक शाह तो खुद किसी के दर का भिखारी है। जिसे एक वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं, वो किसी के हाथ हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हुकूमत किस तरह फरोख्त कर सकता है? बस मेरी खामोशी ने उस औरत को तशद्दुद पर उकसाया। वो चाहती थी कि मैं उसके शोहर को सजदा कर लूं और हिंदुस्तान की हुकूमत उसके दामाद शहरियार के हाथ बेच दूं। उसने एक भिखारी को बहुत गलत समझा। हुकूमत तो सिर्फ तेरा मुकद्दर थी। भला एक हकीर इंसान खुदाई फैसलों में किस तरह मुदाखलत कर सकता है? अगर सारी कायनात मिलकर भी कोशिश करे तो नाकामी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं इस ईजा रसानी के सिलसिले में मलिका नूरजहां से जवाब तलब कर सकता हूं, शाहजहां ने पुरजोश लहजे में कहा। आपके जिस्म पर यह जख्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। वो एक रिश्ते से तेरी मां भी है शाहजहां, कलंदर ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। मां का एहतराम कर। जहां तक मेरा सवाल है तो मैं एक बेवा और मजबूर औरत से क्या हिसाब तलब करूंगा? वो तो खुद बेचारी बैक वक्त कई अजाबों में मुब्तला है। यह कहकर कलंदर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया
फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरे जख्मों की फिक्र ना कर शाहजहां। अगर इन जख्मों से अंधेरी रात में कोई धुंधला चिराग भी जल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे जिस्मो जां का सरमाया किसी के काम आ गया। भूल जा गुजरी बातों को, मुस्तकबिल की तरफ देख के तुझे क्या करना है। यह अमानत जो तुझे सौंपी गई है शीशे से भी ज्यादा नाजुक है। अगर तेरी बेपरवाही से इसे जरा सी भी ठेस लग गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शाहजहां हैरत से मुबारक शाह की तरफ देखने लगा। जो चले गए सो चले गए, उनका ख्याल छोड़ दे। कलंदर ने कहा, जो जिंदा हैं उन्हें दर्दनाक मौत से बचाने की कोशिश कर। खुदा ने तुझे ताकत देकर नई आजमाइश में डाल दिया है। यह आजमाइश बहुत सख्त है, अनकरीब तुझसे भी हिसाब तलब किया जाएगा। कलंदर की बातें सुनकर शाहजहां कांप गया। फिर बहुत आजिज़ी के साथ कहने लगा, बाबा, मैंने ताजपोशी के दिन आपको बहुत तलाश किया, मगर मुझे क्या पता था कि आप शाही महल के एक तहखाने में कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरे ही अजीजों के हाथों आपको ये आजार उठाना पड़े। मैंने तेरे सारे अजीजों को माफ कर दिया, खुदा भी उन्हें माफ कर दे। मुबारक शाह ने इंतहाई शगुफ्ता लहजे में कहा। माजी की यादों को अपने जहन से खुरच दे शाहजहां, गुजरी हुई बातों में अब कुछ नहीं रखा है। बाबा, मेरी ख्वाहिश है कि आप एक बार दरबार में जरूर तशरीफ लाएं। शाहजहां ने रुक रुक कर कहा। वो डरता था कि कहीं कलंदर इनकार ना कर दे, और फिर ऐसा ही हुआ। मुबारक शाह ने फौरी तौर पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। मुझे दरबार शाही से क्या निस्बत है, मगर तेरी खातिर एक दिन जरूर आऊंगा। आप अभी क्यों नहीं चलते? शाहजहां ने आजिज़ी के साथ कहा। मुझे यह एजाज बख्शने में आपको तामुल क्यों है? अभी वक्त नहीं आया है, मुबारक शाह ने मुबहम अंदाज में कहा। शाहजहां इस राज को समझने से कासिर था कि वो खास वक्त कब आएगा। फिर शाहजहां ने उस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कलंदर की झोंपड़ी को पुख्ता मकान में तब्दील कर दे। मुबारक शाह के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट उभर आई। कैसी नादानी की बातें करता है शाहजहां। हम खानमा बर्बादों को पुख्ता मकानों से क्या गरज? 4 तकियों का यह आशियाना भी बहुत है। किसी दिन तेज हवा चलेगी तो यह भी बिखर जाएगा। शाहजहां ने बहुत इसरार किया, मगर कलंदर ने ना कोई नजर कबूल की, ना अपनी झोंपड़ी को पुख्ता बनवाने पर आमादा हुआ, और ना महल के किसी गोशे में रिहाइश पसंद की। बस कैद खाने से निकला और शाहजहां को दुआएं देता हुआ हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मजार की तरफ चला गया। शाहजहां ने तख्त नशीन होते ही अपने बाप दादा की बरसों पुरानी रस्म सजदा को खत्म कर दिया। अहले दरबार, ये काफिराना रस्म थी जिसे आज मैं हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूं। शाहजहां ने पुरजलाल अंदाज में अपने उमरा को मुखातिब करते हुए कहा, सजदा सिर्फ खालिक हकीकी के लिए जायज है। शाहजहां के उस ऐलान के बाद महाबत खान ने इंतहाई अदब के साथ कहा, शाह वाला, ये एक सजदा ताजीमी है। इस सजदे को नमाज के सजदे से मुमासलत नहीं दी जा सकती। जो सजदा भी नमाज के सजदे से मुमासलत रखता है, मैं उसे हराम समझता हूं। शाहजहां के लहजे में बड़ा जलाल था। महाबत खान खामोश हो गया। मैं तो चाहता हूं कि बादशाह के लिए भी इसी सलाम को रवा रखा जाए जिसे हमारे मजहब में एक आम मुसलमान के लिए जायज करार दिया है, शाहजहां ने बुलंद आवाज में ऐलान किया। उस मौके पर महाबत खान खामोश ना रह सका। बादशाह और आम इंसानों में एक नुमाया फर्क रखना जरूरी है। दूसरे दरबारी भी महाबत खान की राय से मुत्तफिक थे। फिर सजदे की बजाय जमीन बोसी की रस्म कायम की गई। रस्म सजदा और जमीन बोसी में बहुत कम फर्क था। दरबार में सजदे का तरीका यह था कि बादशाह को सलाम पेश करने वाला घुटनों के बल झुककर अपनी पेशानी जमीन पर रख देता था। नमाज का सजदा भी इसी तरह अदा किया जाता है। इसके बरक्स जमीन बोसी का तरीका यह था कि सलाम करने वाला निस्फ कद तक झुक जाता था और फिर जमीन छूकर दोनों हाथों को अपनी पेशानी तक ले जाता था। कुछ दिन बाद शाहजहां को ख्याल आया कि अकबर और जहांगीर की कायम करदा रस्म सजदा और जमीन बोसी की रस्म में बराए नाम फर्क है। शाहजहां को अपने दिलो दिमाग पर एक अजीब से दबाव का एहसास हुआ। शाहजहां, एक मुसलमान हुक्मरान के लिए यह बात जायज नहीं कि वो खुदा के बंदों को अपने सामने इस तरह झुकाए। ये खुला हुआ गैर शरई अमल है। इस रस्म से इंतहाई गरूर व तकब्बुर का मुजाहिरा होता है। शाहजहां ने एक रात तन्हाई के आलम में अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा, और फिर दूसरे दिन उसने जमीन बोसी की रस्म को भी खत्म कर दिया। इस रस्म से भी काफिराना रविश का इजहार होता है। शाहजहां ने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए बाआवाज बुलंद कहा। जमीन बोसी की रस्म को खत्म करने के बाद शाहजहां ने चहार तस्लीम की रस्म राइज की। इस रस्म के मुताबिक
एक दरबारी को नीम खम होकर 4 बार सलाम करना पड़ता था। सूफिया और उलमा उस रस्म के पाबंद नहीं थे। वो लोग एक आम मुसलमान की तरह बादशाह को भी इस्लामी तरीके से सलाम करते थे। जब सजदे की रस्म मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई तो एक दिन मुबारक शाह कलंदर दरबार शाही में पहुंचा। कलंदर के जाहो जलाल का ये आलम था कि हर दरबारी अपनी जगह साकित नजर आ रहा था। खुद शाहजहां की ये कैफियत थी कि उसने तख्त से नीचे उतरकर मुबारक शाह कलंदर का इस्तकबाल किया। मुबारक शाह ने चांदी का 1 रुपया बतौर नजर शाहजहां को पेश किया। फरमा रवाए हिंद कलंदर के उस अमल से बहुत खुश नजर आ रहा था। मुबारक है ये दिन जब आप दरबार में तशरीफ लाए और अल्लाह के इस हकीर बंदे शाहजहां को सरफराज किया। कलंदर तख्त के नीचे खड़ा रहा और फिर अचानक अहले दरबार से मुखातिब हुआ। ऐ लोगो, खुदा ने हर इंसान को माँ के पेट से आज़ाद पैदा किया है। फिर किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अपने ही हम जिन्स की गर्दन में गुलामी का तोक डाल दे। अजल से अल्लाह का यही मिजाज है कि अल्लाह पस्त को बुलंद कर देता है और बुलंदी के गरूर में मुब्तला रहने वालों को खाक में मिला देता है। तुमने अल्लाह की जमीन को गौर से नहीं देखा कि वहां कैसे कैसे जोरावरों की कब्रें बनी हुई हैं। ये वो लोग थे कि जिनके नकारों से फिजाएं गूंजती थी, मगर आज उनके मकबरों पर जाकर देखो तो वीरानियों के सिवा कुछ नहीं। तन्हाई मरसिए पड़ रही है और बेचारगी मातम कर रही है। जर्क बर्क लिबासों में मलबूस और इत्र की खुशबू में बसे हुए जिस्म गलकर खाक हो गए और हशरातुल अर्ज ने उनकी हड्डियों तक को चाट लिया। तुम भी उन्हीं की तरह इंसान हो और एक दिन मौत के दराज हाथ तुम्हें भी खा जाएंगे। इससे पहले कि तुम्हें 2 गज जमीन के हवाले कर दिया जाए, अपनी हकीकत को समझो और खुदा की जमीन पर अकड़ अकड़ कर मत चलो। बंदगाने खुदा के हकूक को पहचानो और ताकत के नशे में बेगुनाह इंसानों का खून बहाने से गुरेज करो। दरबार शाही पर मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। कलंदर की जबान शमशीर बेनियाम की मानी थी। ये वही मर्द मोमिन था जिसने जहांगीर को सजदा करने से इनकार कर दिया था और कलंदर ही की शख्सियत से मुतासिर होकर शाहजहां ने यह काफिराना रस्म खत्म कर दी थी। ऐ लोगो, मुझे जो कुछ कहना था कह चुका। अगर खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो हमेशा आफियत के साए में रहोगे और तुम्हारा वकार बुलंद होगा। अगर तुमने अपने नफ्स की इताअत की तो खुदा बेनियाज है, वो किसी दूसरे जाबिर को तुम पर मुसल्लत कर देगा। इन लम्हात को गनीमत जानो कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बादशाह मौजूद है जो अपने खुदा से डरता है। यह कहकर मुबारक शाह कलंदर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसने शाहजहां से मुखातिब होकर कहा, मैं शहजादा औरंगजेब से मिलना चाहता हूं। उसे देखे हुए कई साल हो गए हैं। शाहजहां और दूसरे दरबारियों को हैरत थी कि मुबारक शाह कलंदर औरंगजेब पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं। कुछ देर बाद औरंगजेब दरबार में आया तो 9 उम्र शहजादा अपनी उस तलबी पर हैरान था। बाबा मुबारक शाह तुमसे मिलना चाहते हैं शहजादे। शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को मुखातिब करते हुए कलंदर की तरफ इशारा किया। औरंगजेब ने हैरत ज़दा होकर उस बूढ़े की जानिब देखा जो अपनी वज़ाकता से एक आम इंसान नजर आता था। आप कौन हैं बाबा? औरंगजेब चंद कदम आगे बढ़ा और मुबारक शाह की आंखों में झांकते हुए बोला। यकायक औरंगजेब को महसूस हुआ जैसे उसके पूरे बदन में आग की एक लहर सी दौड़ गई है। शहजादे ने घबराकर आंखें झुका ली। आपको मुझसे क्या काम है? औरंगजेब की आवाज बहुत मध्यम थी। एक मुझे ही नहीं, सारे हिंदुस्तान को तुझसे काम है। मुबारक शाह कलंदर आगे बढ़ा और उसने शहजादे औरंगजेब की पेशानी को बोसा देते हुए कहा, तू तो वो है जिसका सदियों से इंतजार हो रहा था। तेरी राह तकते तकते मेरी आंखें पथरा गई थी। कभी तो यूं महसूस होता था जैसे तू नहीं आएगा और ये जमीन अपने मसीहा को पुकारते पुकारते एक दिन मौत के मुंह का निवाला बन जाएगी। शहजादा औरंगजेब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मुबारक शाह कलंदर इंतहाई वारफ्तगी के आलम में बोले जा रहा था, अब तू आ गया है शहजादे, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं सुकून के साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। शहजादा औरंगजेब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। औरंगजेब हैरानो परेशान खड़ा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक आम से बूढ़े शख्स की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब मुबारक शाह कलंदर ने औरंगजेब की पेशानी पर अपने होंठ रखे थे तो उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी पेशानी जल उठी हो। कलंदर ने आखिरी बार शाहजहां की तरफ देखा।
मेरे शहजादे का ख्याल रखना। ये कहकर कलंदर जाने के लिए मुड़ा। चंद कदम चलकर वो दोबारा पलटा और शाहजहां से मुखातिब होकर बोला, अब तेरा दरबार इस काबिल हो गया है कि इसमें कोई इंसान कदम रख सके। तूने रस्म सजदा खत्म करके अपने आप को हलाकत से बचा लिया। सजदा तो बस उसी के लिए है जो अपनी जात में तन्हा है। इतना कहकर कलंदर जाने लगा। अहले दरबार ने पूरे होशो हवास के साथ सुना। कलंदर ने दरबार से जाते वक्त वही नारा बुलंद किया जो उसका मामूल था। उस नारे को अक्सर फतेहपुर सेकरी के रहने वाले आधी रात के वक्त सुना करते थे, रहे सदा नाम अल्लाह का। फिर जब दरबार खत्म हुआ तो औरंगजेब ने अपने बाप से पूछा, बाबा ये कौन शख्स है? इसकी तरफ देखते हुए मेरी आंखें झुकी जाती थी और जब उसने मुझे छुआ था तो मेरा पूरा बदन एक अजीब सी आग में जल उठा था। शाहजहां कुछ देर तक खामोश बैठा अपने बेटे की बातें सुनता रहा। फिर औरंगजेब खामोश हो गया तो शाहजहां ने उसे कलंदर के बारे में बताते हुए कहा, मेरे बेटे, ये वो शख्स है जिसने तुम्हारे दादा शहंशाह जहांगीर को कभी सजदा नहीं किया। उस जुर्म में उसे बड़ी इजाएं पहुंचाई गईं, मगर वो हर तशद्दुद को बर्दाश्त करता रहा। मलिका नूरजहां ने उसके लागरो नहीफ जिस्म पर जख्मों की इतनी गुलकारियां की हैं कि उनका शुमार मुमकिन नहीं, मगर सजदा तो कुजा। उसकी गर्दन में हल्का सा खम भी नुमाया नहीं हुआ। वो बड़ा आरिफ है। अगर उसकी जात मेरे लिए मिसाल ना बनती तो शायद मैं भी सजदे की काफिराना रस्म को इस तरह खत्म नहीं कर पाता। कलंदर की इस्तेकामत ने मुझे बड़ा हौसला बख्शा है। औरंगजेब बहुत गौर से अपने बाप की बातें सुन रहा था। मुबारक शाह कलंदर वो रोशन जमीर बुजुर्ग हैं कि उन्होंने बहुत साल पहले मेरे शहंशाह होने की पेशगोई कर दी थी। शाहजहां ने माजी के बाज वाकयात का जिक्र करते हुए कहा, मुबारक शाह तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी पैदाइश की खबर सुनकर कलंदर तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो गए थे और आज भी उन्होंने सिर्फ तुम्हें देखने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं अब तक इस राज को नहीं समझ सका। मेरी राय है कि तुम मुबारक शाह से तन्हाई में मिलो और ये पूछने की कोशिश करो कि उन्हें तुम्हारी जात से इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो पहले भी मुझसे ये कह चुके हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आखिर इस बात से उनका क्या मतलब है? बाप के कहने पर शहजादा औरंगजेब एक दिन मुबारक शाह कलंदर की झोंपड़ी में दाखिल हुआ। औरंगजेब को देखकर मुबारक शाह के चेहरे पर नाकाबिले बयान खुशी का अक्स उभर आया। आओ मेरे शहजादे। कलंदर औरंगजेब को देखकर उठ खड़ा हुआ और फिर उसका हाथ पकड़कर करीब ही बिछी हुई चटाई पर बिठाते हुए बोला, बैठ जाओ शहजादे। ये कोई मामूली चटाई नहीं, ये हिंदुस्तान का तख्त है। तुम्हारे माँ बाप भी यहाँ आकर कई बार बैठ चुके हैं। औरंगजेब कुछ देर तक हैरत और परेशानी के आलम में उस खाक आलूद चटाई को देखता रहा। कलंदर की बातें उसके लिए नाकाबिले फहम थी। मैं तेरा चेहरा देखकर जी उठता हूँ शहजादे। मुबारक शाह कलंदर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था, तेरी जात इस तपती हुई जमीन के लिए मौसम की पहली बारिश है। खुदा तुझे वक्त की हर गर्दिश से महफूज रखे। औरंगजेब ने कलंदर की मोहब्बत और शफकत में डूबी हुई गुफ्तगू सुनकर कहा, आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? मेरी क्या हकीकत है? कलंदर ने सर झुकाते हुए कहा, तुझ पर तो खुदा मेहरबान है। शाह बाबा जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या राज है? औरंगजेब ने कहा, हाँ ये एक राज है जिसे मैं दुनिया पर फाश नहीं कर सकता। मुबारक शाह कलंदर ने पुरसोज लहजे में कहा, इंशाअल्लाह अनकरीब सारी दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी कि ये क्या राज था और मैं तुझे इतना क्यों चाहता था। बज़ाहिर मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, मगर फिर भी तू मेरा अजीज है और जहां जहां खुदा का नाम लेने वाले बसते हैं वो सब तेरे अजीज हैं। हमेशा इस बात को याद रखना कि जिस तरह बदी का बदी से ताल्लुक होता है, इसी तरह नेकी का नेकी से रिश्ता होता है। यही रिश्ता सब रिश्तों से ताकतवर होता है, जो खून के रिश्तों पर भी गालिब आ जाता है। कलंदर की गुफ्तगू बहुत मुबहम थी। औरंगजेब अपनी नौ उम्री के बाइस मुबारक शाह की बातों का मफहूम नहीं समझ सका। औरंगजेब का ख्याल था कि कलंदर उस राज को फाश कर देगा, मगर मुबारक शाह की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज पुरअसरार था। फिर जब औरंगजेब वापस जाने लगा तो मुबारक शाह कलंदर ने उसे पुकार कर कहा, एक फकीर की तरफ से ये नजर कबूल करो। औरंगजेब ठहर गया। मुबारक शाह आगे बढ़ा और उसने अपना रुमाल उतार लिया जिसे वो अक्सर सर पर डाले रहता था। बरसों से ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी जिसे आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुबारक शाह ने औरंगजेब के सर पर रुमाल बांधते हुए कहा,
ये बज़ाहिर एक मामूली सूती कपड़ा है, मगर इसकी हिफाजत करना। ये क्या है बाबा? औरंगजेब ने हैरान होकर पूछा। वक्त तुम्हें सब कुछ बता देगा, कलंदर ने एक बार फिर मुबहम अंदाज में कहा। यह तुम्हारी दस्तार है। जब तुम ताजे शाही पहनोगे तो तुम्हें इस बेकीमत कपड़े की हकीकत मालूम होगी। औरंगजेब वापस जाने लगा तो कलंदर ने उसे दोबारा आवाज दी। कोई कुछ भी कहे, मगर मेरी बातें किसी के सामने ना दोहराना। जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश ना करना। औरंगजेब अपने जहन में बेशुमार उलझे हुए सवालात लेकर शाही महल वापस चला गया। उसने रास्ते में कलंदर के दिए हुए रुमाल को उतारकर अपने पैराहन की जेब में महफूज कर लिया था। जब शाहजहां ने उससे कलंदर की मुलाकात के बारे में पूछा तो औरंगजेब का दिल चाहा कि वो मुबारक शाह की तमाम बातें बाप के सामने दोहरा दे। अभी वो कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक उसे कलंदर की हिदायत याद आई। जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश ना करना। उस हिदायत के याद आते ही औरंगजेब ने अपनी जबान बंद रखी और शाहजहां को यह कहकर टाल दिया, कलंदर की कोई बात मेरी समझ में नहीं आई। वो मुझसे बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए, मेरे लिए दुआएं की, बस इसके सिवा कुछ नहीं। शाहजहां बहुत देर तक मुबारक शाह के बारे में सोचता रहा, मगर वो उस राज को ना पा सका कि आखिर कलंदर उसके छोटे बेटे से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। उसी रात औरंगजेब सोया तो उसने एक अजीब ख्वाब देखा। औरंगजेब ने देखा कि एक मैदान में बेशुमार इंसान जमा हैं और उनके हाथों में बेनियाम शमशीरें हैं। ये इंसानी हजूम तेज रफ्तारी के साथ औरंगजेब की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी शमशीरें फिजा में लहरा लहरा कर चीख रहे हैं, औरंगजेब को कत्ल कर दो, उसका हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर कोई हक नहीं। औरंगजेब घबरा जाता है, उसके लिए कोई पनागा नहीं। अचानक उसकी नजर मुबारक शाह पर पड़ती है, जो तेज कदमों से औरंगजेब की तरफ आ रहा है। फिर कलंदर शहजादे के करीब पहुंच जाता है और मुश्तइल इंसानी हजूम को मुखातिब करके कहता है, लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? होश से काम लो, ये तुम्हारा शहंशाह है। लोग कलंदर की बातों के जवाब में चीख कर कहते हैं, नहीं, हमारा शहंशाह दारा शिको है। तुम नहीं जानते कि आसमानों पर औरंगजेब की शहंशाहियत के बारे में फैसला हो चुका है। कलंदर की पुरजलाल आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। क्या तुम आसमान के फैसले के खिलाफ जंग करोगे? चीखते हुए लोग यकायक खामोश हो जाते हैं। कलंदर फौरन ही अपने सर का रुमाल उतारकर औरंगजेब के सर पर बांध देता है। यह वही रुमाल है जो मुबारक शाह ने अपनी झोंपड़ी में औरंगजेब के सर पर बांधा था। रुमाल बांधते ही इंसानी हजूम ने तलवारें फेंक दी और औरंगजेब के सामने अपने सर खम कर दिए। उसके साथ ही औरंगजेब की आंख खुल गई। बड़ा अजीब ख्वाब था। खौफ व दहशत की वजह से नौ उम्र शहजादे का पूरा जिस्म पसीने में तर हो गया था। औरंगजेब घबरा कर उठा और उसने कलंदर का दिया हुआ रुमाल अपने सर पर बांध लिया। दूसरे ही लम्हे औरंगजेब को महसूस हुआ जैसे उसे करार आ गया हो। उसके साथ ही औरंगजेब के कानों में कलंदर की आवाज गूंजने लगी, जिंदगी एक राज है और अपना राज किसी पर फाश ना करना। यह पहला मौका था कि औरंगजेब मुबारक शाह के लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस करने लगा। फतेहपुर सीकरी की एक झोंपड़ी में रहने वाला एक फाकाकश इंसान आज उसकी नजरों में बहुत ज्यादा मोहतरम था। दूसरे दिन शहजादा औरंगजेब मुबारक शाह कलंदर के पास पहुंचा और अपना ख्वाब बयान करने लगा। फिर जब वो एक एक लफ्ज कलंदर के सामने दोहरा चुका तो मुबारक शाह ने औरंगजेब से पूछा, शहजादे, तुमने अपना ये ख्वाब किसी शख्स के सामने बयान तो नहीं किया है? नहीं बाबा, औरंगजेब ने लरजते हुए लहजे में कहा। मुगल शहजादे पर मुबारक शाह कलंदर की हैबत तारी थी। कोई भी ख्वाब देखो उसे किसी के सामने बयान ना करना। मुबारक शाह की आवाज से इंतहाई शफकत झलक रही थी। तुम बरसाती नालों की तरह ना हो जाना जो जरा सा पानी पड़ने के बाद उबल पड़ते हैं। खुदा ने इंसान को समंदर की तरह गहरा बनाया है जिसमें बेशुमार नदी नाले गिरकर फना हो जाते हैं। शहजादे, तुम भी दुनिया में समंदर बनकर रहना। यहां तंग तालाबों और उथली नदियों की कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई जिंदगी होगी। वो ख्वाब उसी कड़े इम्तिहान का एक धुंधला सा अक्स है। हर मुसीबत के वक्त सिर्फ अपने खालिक को पुकारना और इस जमीन पर फर्मा बरदार बंदों की तरह रहना। अहले दिल को तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। तुम इस हकीर मुबारक शाह के ख्वाब की ताबीर हो। अगर तुमसे कोई लग्जिश हो गई
तो बड़ी भयानक तबाहियां आएंगी। बस अब तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। औरंगजेब के जाने के बाद मुबारक शाह कलंदर अपनी झोंपड़ी से निकला और दरियाए जमुना की तरफ रवाना हो गया, जहां ज्ञानी आत्माराम का आश्रम था। ज्ञानी के मुहाफिज धर्मपाल ने मुबारक शाह को आते देखा तो वो भागकर आत्माराम के पास पहुंचा। उस वक्त शोभदाबाज आत्माराम एक जवान और खूबसूरत हिंदू औरत से अपने पांव दबवा रहा था। ये वो बदनसीब औरत थी जिसका शोहर एक तवाइफ के इश्क में मुब्तला हो गया था। मजलूम औरत इस उम्मीद पर आत्माराम की नाजायज खिदमात अंजाम दे रही थी कि ज्ञानी अपने मंत्रों के जरिए उसके रूठे हुए शोहर को वापस ले आएगा। धर्मपाल ने दरवाजे पर खड़े होकर चीखते हुए कहा, ज्ञानी, वो भिखारी मुबारक शाह इस तरफ आ रहा है, उसे यहां आने से रोको। आत्माराम घबराकर उठ खड़ा हुआ। यह बेहतरीन मौका है कि वो खुद चलकर हमारी तरफ आ रहा है। धर्मपाल, अपने आदमियों से कहो कि वो इस भिखारी को हलाक कर दें और फिर इसकी लाश जमुना के पानी में बहा दें। धर्मपाल तेजी से पलटा और चीख चीख कर अपने आदमियों को आवाजें देने लगा। चंद लम्हों में 15 मुसल्लह आदमी जमा हो गए। ये सब के सब ज्ञानी के टुकड़ों पर पलते थे और हिंदुस्तान के सादा लो आवाम के सामने आत्माराम को देवता बनाकर पेश करते थे। मुबारक शाह कलंदर बेनियाजाना आगे बढ़ता रहा और फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर धर्मपाल से मुखातिब हुआ, तुम्हारा ज्ञानी आत्माराम कहाँ है? तो उससे नहीं मिल सकता। धर्मपाल ने बड़े नाशाइस्ता लहजे में कहा, ज्ञानी का हुक्म है कि तुझे कत्ल करके इस धरती के बोझ को हल्का कर दिया जाए। उसके साथ ही धर्मपाल ने अपने मुसल्ला साथियों से कहा, इस भिखारी का काम तमाम कर दो। ज्ञानी आत्माराम के आदमियों के हाथों में चौड़े फल के बर्छे और चमकदार तीर थे। बुराई के पुजारियों, तुम बहुत नादान हो, मुबारक शाह कलंदर ने गरजदार आवाज में कहा। याद रखो कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों से नहीं लिखी है। धर्मपाल के आदमी कलंदर की बात सुनकर सख्त बरहम हो गए और उन्होंने मुबारक शाह पर अपने भाले तान लिए, मगर दूसरे ही लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि उनके जिस्म पत्थर के हो चुके हैं। जो जहां था उसी हालत में खड़ा रह गया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कलंदर ने उन पत्थर के मुजस्मों की तरफ देखते हुए कहा। मैं सिर्फ आत्माराम का पता पूछता हूं। धर्मपाल और उसके आदमी अपनी शिकस्ता हालत पर चीखने लगे, मुबारक शाह, हमें माफ कर दे कि हम तो ज्ञानी के हुक्म के गुलाम हैं। तुम अपनी असली हालत में वापस आ सकते हो अगर ये बता दो कि आत्माराम कहाँ है। वो झोंपड़ी के अंदर मौजूद है, धर्मपाल ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा। जैसे ही धर्मपाल के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, उसका पत्थर जैसा जिस्म दोबारा हरकत करने लगा। मुबारक शाह झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, मगर आत्माराम वहां मौजूद नहीं था। कलंदर दोबारा बाहर आ गया और उसने नागवार लहजे में धर्मपाल से कहा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, यह बात तुम्हारे हक में अच्छी नहीं है। नहीं मुबारक शाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, धर्मपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो अपने जमीन दोज कमरे में चला गया होगा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। फिर थोड़ी देर बाद धर्मपाल मुबारक शाह को उस कमरे में ले गया जो जेरे जमीन बनाया गया था। कलंदर ने उस बदनसीब औरत को देखा जो आत्माराम के साथ उस कमरे में मौजूद थी। ज्ञानी के हाथ में एक चमकदार खंजर था। वो बहुत तेजी से मुबारक शाह पर हमलावर हुआ, मगर ठोकर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं आत्माराम, अब कुछ नहीं होगा, वक्त गुजर चुका। कलंदर की पुरजलाल आवाज कमरे में गूंज रही थी। आज के बाद से तू दोबारा नहीं उठ सकेगा। अब मफलूज जिंदगी ही तेरा मुकद्दर है। अभी तू बरसों जिंदा रहेगा, मगर इस तरह के अपने मरने की दुआएं करेगा और मौत तुझसे बच बच कर गुजरेगी। तूने मखलूके खुदा को बड़े आजार पहुंचाए हैं। तूने अपने नापाक अमल से हजारों औरतों को उनके शोहरों से जुदा कर दिया। लोग तेरी शोभदाबाजियों को देखकर तुझे ज्ञानी कहते थे, मगर तू तो बड़ा जाहिल था। यह कहकर कलंदर ने झोंपड़ी की छत की तरफ देखा और बड़े पुरसोज लहजे में कहने लगा, ऐ खुदा, इसके दस्तों पा की ताकत सल्ब कर ले ताकि फिर ये तेरे बंदों को नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे ही कलंदर के अल्फाज की गूंज खत्म हुई, ज्ञानी आत्माराम ने एक जिगर शिगाफ चीख मारी। उसका पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मुबारक शाह, मुझे माफ कर दे, तेरी शोभदाबाजियों का दौर जहांगीर के साथ खत्म हो चुका। कलंदर ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा, यह शाहजहां का अहद है और इस अहद को तुझ जैसे बदकार इंसान की जरूरत नहीं। यह कहकर मुबारक शाह उस मजलूम औरत से मुखातिब हुआ, खातून, तुम अपने घर की तरफ लौट जाओ, तुम्हारा शोहर वापस आ जाएगा। आत्माराम के आदमी ज्ञानी की हालत देखकर कांप रहे थे। इसे उठाकर दरिया के किनारे रास्ते में डाल दो ताकि लोग इसकी हालत पर रहम खा सकें।
मुबारक शाह ने धर्मपाल और उसके साथियों को मुखातिब करते हुए कहा। फिर कुछ देर बाद आत्माराम के मफलूज जिस्म को दरियाए जमुना के किनारे डाल दिया गया। मुबारक शाह की रूहानी कुव्वत देखकर धर्मपाल और उसके साथी मुसलमान हो गए। आगरा में एक हंगामा सा बर्पा हो गया। जिस शख्स को शहंशाह जहांगीर ने बेशुमार इनामात से नवाजा था, आज वो दरिया के किनारे बेयारो मददगार पड़ा था। उधर से गुजरने वाले आत्माराम की दर्दनाक चीखें सुना करते थे, भगवान के लिए मेरे मुंह में कुछ रोटी के टुकड़े और पानी के चंद कतरे डाल दो कि मैं बहुत मजबूर हूं। ज्ञानी आत्माराम के मफलूज हो जाने की खबर सुनकर आगरा में एक हंगामा सा बर्पा हो गया। लोग उसे देखने के लिए आते और इबरत हासिल करके चले जाते। जिस शख्स को शहंशाह जहांगीर के दौरे हुकूमत में अरूज हासिल था, आज उसकी जिंदगी एक दर्दनाक तमाशा बनकर रह गई थी। लोग आत्माराम पर तरस खाकर उसके मुंह में गिजा के चंद लुकमे डाल देते। ज्ञानी चीख चीख कर लोगों से कहता, भगवान के लिए मुझे मार डालो कि अब यह अजाब बर्दाश्त नहीं होता। इस शहर का एक भिखारी भी मुझसे ज्यादा पुरसकून जिंदगी गुजार रहा होगा। ज्ञानी के आंसू मुसलसल बहते रहते और वो रास्ता चलते लोगों से फरियाद करता रहता, लोगों मुझे जहर दे दो कि मैं सुकून की नींद सो जाऊं, या मेरा गला घोंटकर इस पापी जीवन का अंत कर दो। लोग आत्माराम की चीखें सुनते और अपने कानों पर हाथ रखते हुए गुजर जाते। एक दिन एक राहगीर ने तरस खाकर ज्ञानी को रोटी खिलानी चाही तो आत्माराम ने गिरियाउजारी करते हुए कहा, मैं रोटी नहीं मौत चाहता हूं, मैं मुसलमान हूं। राहगीर ने आत्माराम को जवाब देते हुए कहा, हमारे अकीदे के मुताबिक मौत अपने वक्त पर आती है। अगर किसी इंसान को गैर फितरी तौर पर मौत से हमकिनार कर दिया जाए तो यह कत्ल कहलाता है और कत्ल हमारे मजहब में गुनाह अजीम है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता। आत्माराम रोने लगा, मुबारक शाह तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि वो बस एक बार आकर मुझे देख जाए। आत्माराम ने इस कदर आजिज़ी के साथ राहगीर से दरख्वास्त की थी कि वो शख्स मजबूर हो गया। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा पैगाम मुबारक शाह कलंदर तक पहुंचा दूंगा। उस शख्स ने आत्माराम को जवाब देते हुए कहा, यह तुम्हारा मुझ पापी पर बड़ा एहसान होगा। ज्ञानी की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो शख्स वापस चला गया और फिर मुबारक शाह कलंदर से जाकर मिला। आत्माराम बहुत खौफनाक अजाब में मुब्तला है कलंदर। उस शख्स ने मुबारक शाह के सामने ज्ञानी की हालत बयान करते हुए कहा, मैं क्या करूं? मुबारक शाह ने नागवार लहजे में कहा, मैं उसकी हालत का जिम्मेदार नहीं हूं, मैंने उस पर यह अजाब नाजिल नहीं किया है। आत्माराम ने जो बोया था वही काट लिया, अब वो किस बात की शिकायत करता है? वो अपने साबिका आमाल पर बहुत नादिम है। उस शख्स ने कहा, वो तुमसे बस एक बार मिलना चाहता है। कह रहा था कि मैं चलने फिरने और उठने बैठने से भी माजूर हूं। अगर इस काबिल होता तो अपने पैरों से चलकर खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। मुझे इन कामों के लिए फुर्सत नहीं है। मुबारक शाह कलंदर ने सरीहन इनकार करते हुए कहा, उसने तुम्हें खुदा का वास्ता दिया है कलंदर। मुबारक शाह चौंक कर उस शख्स की तरफ देखने लगा। वह उस हाल में भी फरेबकारियों से बाज नहीं आता। अब मेरे खुदा को दरमियान में ले आया है। कलंदर ज्ञानी की दरख्वास्त सुनकर पिघलने लगा। अब उसके चेहरे पर सख्ती की बजाय नरमी झलकने लगी थी। तुम्हें एक बार जाना ही होगा कलंदर, अजनबी शख्स ने कहा। उसने भिखारियों की तरह तुम्हें आवाज दी है। मुबारक शाह कुछ देर सोचता रहा, फिर बहुत आहिस्ता लहजे में अजनबी शख्स को मुखातिब करके बोला, तुम जाओ, मैं आत्माराम से मिलकर देखूंगा कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। अजनबी शख्स ने कलंदर का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चला गया। फिर जब मुबारक शाह कलंदर ज्ञानी आत्माराम के पास पहुंचा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं मुबारक शाह कि तू यहां आया। जोश जज्बात से आत्माराम की आवाज लरज रही थी। मुझे मेरे खुदा का वास्ता खींचकर यहां लाया है, कलंदर ने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा। आज मैं तेरी अय्यारियों का कायल हो गया हूं कि इस हालत में भी तेरा फितना अंगेज जहन खूब काम कर रहा है। नहीं मुबारक शाह, आत्माराम ने कांपते हुए लहजे में कहा, इस हादसे के बाद मैं सब कुछ भूल गया हूं। मुझे तेरी बातों का यकीन नहीं आता। मुबारक शाह की आवाज में तल्खी पोशीदा थी। अभी जमीन और आसमान तो अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं, फिर तू किस तरह बदल गया? मुझे मेरी बेदस्तोपाई ने बदल डाला मुबारक शाह। ज्ञानी आत्माराम मुसलसल आंसू बहा रहा था। काश एक बार तू भी मेरी बेकसी का मुशाहिदा कर लेता। मैं कितना मजबूर हूं। मुझसे तो बेहतर वो भिखारी हैं जो सुबह से शाम तक चल फिर कर भीख मांगते हैं।
जिल्लत के साथ सही मगर जिंदगी का कुछ तो लुत्फ हासिल करते हैं, और एक मैं हूं कि लोग मुझे दुनिया का सबसे नातवा और बेकस इंसान समझकर मेरे मुंह में पानी के चंद कतरे टपका देते हैं। मैं दिन रात इधर से गुजरने वालों के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूं। इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी मुबारक शाह? तूने मुझे क्यों बुलाया है? कलंदर ने आत्माराम की गिरियाउजारी को नजरअंदाज करते हुए कहा। जब तेरी रूहानी ताकत मुझे मफलूज बना सकती है तो फिर मेरी इल्तिजा है कि मेरे हक में मरने की बद्दुआ कर दे। आत्माराम के लहजे से बड़ी शिकस्तगी का इजहार हो रहा था। तू गलत समझ रहा है आत्माराम, मुबारक शाह ने बुलंद आवाज में कहा। मैं अल्लाह का एक आजिजो नातवा बंदा हूं। नहीं मुबारक शाह, तुझे तेरे अल्लाह ने बड़ी ताकत बख्शी है। आत्माराम किसी मजबूर भिखारी के लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। मैं तो तेरी नजर में खुद एक भिखारी हूं, फिर किसी भिखारी में इतनी ताकत कहां से आ सकती है? मुबारक शाह ने आत्माराम को गुजरे हुए वाकयात की याद दिलाते हुए कहा, जब वो शहंशाह जहांगीर और दूसरे उमरा के सामने कलंदर को एक भिखारी कहकर पुकारता था। वो मेरी भूल थी। आत्माराम के आंसुओं में कुछ और रवानी आ गई थी। भिखारी तो मैं हूं जिसका तमाशा सारी दुनिया देख रही है। कुछ भी हो, मैं हकीकतन एक कमजोर इंसान हूं जो सिर्फ अपने अल्लाह के करम के सहारे जिंदा है। यकायक मुबारक शाह की आवाज लरजने लगी थी। उसके सिवा मेरा जमीन पर कौन है? अगर वो दस्तगिरी ना करता तो मुबारक शाह की जात भी एक तमाशा बनकर रह जाती। मैं तुझे तेरे खुदा का वास्ता देता हूं मुबारक शाह कि मेरे हक में मौत की दुआ कर दे। अब मुझसे ये अजाब बर्दाश्त नहीं होता। आत्माराम के इख्तियार में नहीं था, वरना वो उठकर मुबारक शाह के पैरों पर सर रख देता। वो अगर चाहे तो एक पल में तुझे इस अजियतनाक कशमकश से निजात दे सकता है। मुबारक शाह, मैं तुझे उसी खुदाए वाहिद का वास्ता देता हूं कि मेरे हक में दुआ कर। आत्माराम एक बार फिर गिड़गिड़ाया। कैसी दुआ? मुबारक शाह कलंदर ने आत्माराम से पूछा। मेरी सेहत की दुआ, आत्माराम ने कहा, ताकि तू फिर मखलूके खुदा को आजार पहुंचा सके। कलंदर ने बड़े अजीब से लहजे में सवाल किया। नहीं, अब मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करना चाहता हूं, आत्माराम ने इस बार पुरजोश लहजे में कहा। अब मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छट चुका है। मैं एतराफ करता हूं कि मैंने और अरसलान बेग ने कई बार तेरे कत्ल के मंसूबे बनाए, मगर तू हर मर्तबा महफूज रहा। तेरी हिफाजत खुदा कर रहा था और हम पत्थर के मुजस्मों की ताकत पर नाज़ा थे। बिलाखिर पत्थर सिर्फ पत्थर ही साबित हुए। अरसलान बेग अपने भयानक अंजाम को पहुंच गया और मैं रास्ते में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा हूं। अब मैं इस राज की हकीकत तक पहुंच गया हूं कि एक खुदा बेशुमार माबूदों पर गालिब है। मुबारक शाह कलंदर बड़ी हैरत से आत्माराम की बातें सुन रहा था। क्या तू मुझे इस तरह फरेब देना चाहता है? नहीं, मेरी जबान से अदा होने वाला एक एक हर्फ सच्चा है। आत्माराम का अंदाजे गुफ्तगू यकसर बदल गया। अब मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। मुबारक शाह, मेरी नजर में तू हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सच्चा इंसान है। ना तुझे इक्तदार की लालच है और ना तू दौलत की हिर्स रखता है। मेरी बात छोड़ दे आत्माराम, मैं तो कल भी भिखारी था और आज भी भिखारी हूं। मुबारक शाह ने ज्ञानी की खुशामदाना गुफ्तगू को नजरअंदाज करते हुए कहा। उस वक्त मैं अंधा था मुबारक शाह, आत्माराम ने कहा। गुजरे जमाने की बात ना कर, अब मुझे आंखें मिल चुकी हैं और मैं तेरे चेहरे पर ऐसी रोशनी देख रहा हूं जो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखी। तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एक खुदा पर ईमान ले आया हूं। अब मैंने अपने बाप दादा का सदियों पुराना मजहब तर्क कर दिया है। इस रिश्ते से तू मेरा भाई है, क्या अब भी तू मेरी मदद नहीं करेगा? ज्ञानी आत्माराम ने अजीबो गरीब इंकशाफ किया था, जिसे सुनकर कलंदर सन्नाटे में आ गया था। तू इस हालत में ईमान लाया है कि तुझ पर सलामती के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुबारक शाह ने आत्माराम के जज्बों पर तंज करते हुए कहा। तूने उस वक्त खुदा की वहदानियत का इकरार क्यों नहीं किया जब तेरे हाथ पांव हरकत कर रहे थे और तू खुदा की जमीन पर अकड़ अकड़ कर चल रहा था? बेदस्तोपा होने के बाद अंदाजा हुआ कि इस कायनात में सबसे बड़ी ताकत मौजूद है और जिसे तू अल्लाह कहकर पुकारता है। आत्माराम ने मुबारक शाह की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने इस आफत नागहानी से दोचार होने के बाद अपने बेशुमार देवताओं को आवाज दी थी, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ मेरे देवताओं के सिवा कोई और भी मौजूद है। मजबूरन मैंने उसकी तरफ रुजू किया। अगरचे मैंने ये इकरार जबर के आलम में किया है, लेकिन फिर भी इकरार है, इनकार नहीं। मुबारक शाह खामोशी से ज्ञानी की बातें सुनता रहा।
क्या तू मुझे अब भी माफ नहीं करेगा? आत्माराम ने कलंदर से पूछा। मजहब के रिश्ते से अब मैं तेरा भाई हूं। मुबारक शाह कुछ देर तो सोचता रहा, फिर वो आहिस्ता लहजे में कहने लगा, अगर तू सच्चे दिल से एक खुदा का इकरार कर चुका है तो फिर वाकयातन तेरे और मेरे दरमियान एक भाई का रिश्ता मौजूद है। कलंदर के लहजे की तब्दीली पर ज्ञानी की आंखों में चमक सी पैदा हो गई। जब तूने मुझे भाई कहा है तो फिर मैं तुझे मायूस नहीं करूंगा। यह कहकर कलंदर ने आसमान की तरफ देखा। ऐ आलिमुल गुयूब, ऐ दिलों का हाल जानने वाले, तू बेहतर जानता है कि आत्माराम के दिल में क्या है। तेरा ये गुनहगार बंदा मुबारक शाह तो बस इतनी वाकफियत रखता है कि उसने अपनी जबान से तेरी वहदानियत का इकरार कर लिया है। उस इकरार के बदले में इसके साबिका गुनाहों को माफ कर दे। अगर आत्माराम के दिल में गुबार या कसाफत की कोई तह बाकी रह गई है तो अपने रहमो करम के सदके में उसे आईने की तरह साफ कर दे। तू गवाह रहना कि इसने मुझे जिस कदर आजार पहुंचाए हैं मैं उन सब को माफ करता हूं। यह कहकर मुबारक शाह कलंदर आत्माराम के करीब आया और उसके मफलूज जिस्म पर हाथ फेरने लगा। ए कवियुल अजीज, ए बेपनाह ताकत रखने वाले, तू इस बात पर कादिर है कि मुर्दों में भी जान डाल दे। मुबारक शाह तेरे सामने भीख के लिए हाथ फैलाता है। आत्माराम के फालिज ज़दा जिस्म को दोबारा हरकत दे दे कि यह तुझसे किया हुआ वादा पूरा कर सके। अभी मुबारक शाह के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि आत्माराम को अपने नाकारा बदन में नई जिंदगी का एहसास हुआ। फिर देखते ही देखते वो उठकर बैठ गया। अब मैं बिल्कुल सेहतमंद हूं मुबारक शाह। आत्माराम ने जोशे जज्बात में चीखते हुए कहा, यह सब तेरी दुआओं की बदौलत हुआ है। तू बड़ी रूहानी ताकतों वाला इंसान है। यह कहकर आत्माराम मुबारक शाह के पांव छूने के लिए आगे बढ़ा। कलंदर तेजी से पीछे हट गया। एक खुदा पर ईमान लाने के बाद भी तेरी काफिराना आदतें नहीं बदली हैं। मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार तेरे कदम छूना चाहता हूं मुबारक शाह। ज्ञानी आत्माराम ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आज तक मैं बेजान पत्थरों, दरख्तों और जानवरों के आगे सर झुकाता रहा हूं, फिर मुझे अपने पांव छूने क्यों नहीं देता? तेरी ही वजह से तो मुझे हिदायत मिली है। आखिर तू मेरे पांव छूना क्यों चाहता है? मुबारक शाह ने पूछा। अपनी मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा, यही अकीदत तो इंसान को गुमराही के रास्ते पर ले जाती है। मुबारक शाह की आवाज से जलाले रूहानी का इजहार हो रहा था। पहले वो अपने हम जिन्स के हाथ चूमता है, फिर कदमों पर सर रख देता है और आखिर में परस्तिश के लिए उसी शख्स का बुत तराश लेता है। आत्माराम लाजवाब होकर रह गया। अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो अहले ईमान की तरह मोहब्बत कर। मुबारक शाह ने कहा, मैं भी तेरी तरह एक फानी इंसान हूं और किसी फानी शय से मोहब्बत करना महज दीवानगी है। फिर मैं अपने जज्बात को कहां ले जाऊं? आत्माराम की आवाज में दिल का सोज शामिल था। मेरी बजाय खुदा के बंदों से मोहब्बत कर, मगर इस तरह के तेरा दिल खुदा की मोहब्बत से खाली ना हो जाए। मुबारक शाह ने आत्माराम को समझाते हुए कहा, मोहब्बत का मफहूम यह है कि खुदा के बंदों को हकीर ख्याल ना कर, उनके दुख दर्द में काम आ और राह भटक जाने वालों को सीधे रास्ते की तरफ बुला। यह कहकर मुबारक शाह वापस जाने लगा। मुझे तन्हा छोड़कर कहां जा रहा है कलंदर? आत्माराम ने मुस्तरिब लहजे में कहा, तेरे बगैर तो मुझे एक लम्हा गुजारना भी दुश्वार हो जाएगा। अल्लाह के सिवा हर शय फानी हो जाने वाली है। मुबारक शाह ने जवाबन कहा, उसी से दिल लगा, फिर तुझे तन्हाई का एहसास ना होगा। मुझे भी अपने साथ ले चल कलंदर, तुझसे बिछड़कर मेरा दिल नहीं बहल सकता। आत्माराम बच्चों की तरह मचल गया। कलंदर ने अपना दामन बचाने की बहुत कोशिश की, कई उजर तराशे, मगर आत्माराम नहीं माना। मजबूरन मुबारक शाह उसे अपनी झोंपड़ी में ले गया। क्या तू इस जगह रहना पसंद करेगा जहां गर्दो गुबार के सिवा कुछ नहीं? मुबारक शाह ने अपनी शिकस्ता झोंपड़ी के दरो दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह तो फिर भी एक महफूज जगह है। आत्माराम ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं तो तेरे साथ भड़कती हुई आग के शोलों के दरमियान रह सकता हूं। अब तू ही मेरा रहनुमा है और तू ही मेरा मसीहा। आत्माराम इस कदर अकीदतमंदाना लहजे में बोल रहा था कि मुबारक शाह भी उसकी गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। अब तेरी यही ख्वाहिश है तो रह जा हम फकीरों के साथ। कलंदर ने आत्माराम के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, यहां भूख के सिवा कुछ नहीं। तेरे साथ भूखा रहने में भी एक खास लज्जत है। आत्माराम के लहजे में बड़ी सच्चाई थी। कलंदर उसकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर आत्माराम ने जबानी दावे को अपने अमल से साबित कर दिया। वो दिन भर मुबारक शाह के साथ मजदूरी करता, फिर शाम को निस्फ से ज्यादा आमदनी गरीबों में तकसीम कर देता।
सिर्फ 2 सूखी रोटियां खाता और कलंदर से रूहानी तालीम हासिल करता। ज्ञानी आत्माराम के मुसलमान हो जाने से आगरा और उसके गिरदो नवाह में एक हंगामा सा बर्पा हो गया। कुर्बो जवार के हजारों हिंदू फतेहपुर सेकरी पहुंचते और मुबारक शाह कलंदर के हाथों पर ईमान ले आते। आने वालों से आत्माराम चीख चीख कर कहता, लोगों मेरी तरफ देखो, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में मेरे ज्ञान के चर्चे थे, मगर कौन जानता था वो सारा ज्ञान महज एक धोखा है। फिर जब एक हकीकी ज्ञानी आया तो उसने एक नजर में मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं मुबारक शाह कलंदर का एक अदना गुलाम हूं और मुझे इस गुलामी पर इतना नाज है कि अगर इसके बदले में सारे हिंदुस्तान की शहनशाहियत भी मिले तो हरगिज कबूल ना करूं। मुबारक शाह की यह बड़ी करामत थी कि उसका अमल देखकर लोगों ने अपने अकायद बदल डाले और शहनशाह जहांगीर ये हसरत लिए हुए कब्र की गहराइयों में चला गया कि कलंदर सिर्फ एक बार उसके सामने अपना सर झुका दे। ये मुबारक शाह के आला किरदार ही का नतीजा था कि शाहजहां ने उससे गहरा तासुर कबूल किया और इंसान को सजदा करने की लानत ज़दा रस्म अपने दरबार से खत्म कर दी। आत्माराम के कबूल इस्लाम की खबर सिकंदर मिर्जा ने भी सुनी और अचानक उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। फिर रात की तारीकी में सिकंदर मिर्जा के कदम मुबारक शाह की झोंपड़ी की तरफ उठने लगे। सिकंदर मिर्जा ने एक जमाने में मुबारक शाह की बहुत खिदमत की थी। जब कलंदर ने उसे अपने सामने पाया तो बड़ी मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया। आओ सिकंदर मिर्जा, कलंदर का लहजा निहायत मुशफिकाना था। तुमने रात के वक्त कैसे जहमत की, दिन की रोशनी में चले आते। मेरा काम इसी रात की तन्हाई में हो सकता है, सिकंदर मिर्जा ने इंतहाई मौद्दबाना लहजे में कहा। दिन के उजाले में तो हजारों इंसान आपको घेरे रहते हैं, फिर मेरा गुजर किस तरह होता। तुम्हारे लिए वक्त की कोई कैद नहीं, मुबारक शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी नवाजिशात को भूला नहीं हूं। मैं क्या और मेरी नवाजिश क्या कलंदर, सिकंदर मिर्जा ने मुबारक शाह के सामने 2 जानू बैठते हुए कहा। वो तो मेरे लिए एक बड़ी सादत थी कि आपने मेरी हकीर सी खिदमत को कबूल कर लिया। गुजरी बातों का जिक्र छोड़ो और अपने दिल का हाल कहो। कलंदर के लहजे से उसी शफकत का इजहार हो रहा था। कलंदर, हजारों इंसानों ने आपके दर से रहनुमाई हासिल की और मंजिले निजात तक पहुंचे, मगर मैं आपकी ममलुकत में आज तक बेसकून हूं। सिकंदर मिर्जा के लहजे में बड़ी खालिश थी। आपके पास मेरी बीमारी का इलाज भी है कि नहीं? एक नजर मेरे दिले बेकरार पर भी डाल दीजिए कि अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सिकंदर मिर्जा ने बड़े मुबहम अल्फाज में अपने इश्क का माजरा बयान किया था। ये आग तो खुश नसीबों के दिलों में रोशन होती है। मुबारक शाह ने सिकंदर मिर्जा के जख्मों पर अल्फाज का मरहम रखने की कोशिश की। अगर ये आग किसी दिल में रोशन ना हो तो वो मुर्दा कहलाता है। मैं तुझ जैसे साहिबे दिल के लिए हलाकत की दुआ नहीं कर सकता। मुबारक शाह ने भी इशारों में गुफ्तगू की थी, मगर सिकंदर मिर्जा को ख्याल गुजरा कि शायद कलंदर उसकी दरख्वास्त का मफहूम नहीं समझ सका है, इसलिए वो अपने मकसद की वजाहत करने लगा। कलंदर, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मगर वो मेरी तरफ मुल्तफित नहीं होती। जिस नजर ने आत्माराम की काया पलट दी, वही नजर माहरूख के दिल पर भी डाल दे। शिद्दत जज्बात से सिकंदर मिर्जा की आवाज लरस रही थी। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता कलंदर। मुबारक शाह ने बहुत गौर से सिकंदर मिर्जा की तरफ देखा। फर्जंद, तूने मुझे बहुत मायूस किया। मैं तो समझा था कि तू मुझसे आखिरत मांगने आया है, मगर क्या खबर थी कि तू भी एक दुनिया परस्त है और दुनिया के फरेबकार तिलिस्म में गर्क रहना चाहता है। कलंदर, मैं दुनियादार सही मगर कोई नाजायज ख्वाहिश नहीं रखता। सिकंदर मिर्जा की जबान लड़खड़ा रही थी। हर चंद के तेरी ख्वाहिश जायज है, मगर यह गुनहगार मुबारक शाह किसी का दिल बदलने की ताकत नहीं रखता। कलंदर ने सिकंदर मिर्जा को समझाते हुए कहा, और अगर बिलफर्ज महाल मैं उस लड़की का दिल बदल भी दूं तो इसमें तेरे इश्क का क्या कमाल होगा। इश्क तो वो है जो अपनी रियाजत से महबूब को पुरसिश हाल पर मजबूर कर दे। मेरा एहसान क्यों उठाता है? अपने अंदर वो ताकत पैदा कर कि तेरी नवाओं से हरीम नाज में जलजला आ जाए। मैं भागते भागते थक गया हूं कलंदर। सिकंदर मिर्जा की आंखों में आंसू लरसने लगे। मुझे पनाह दे, वरना मैं किसी वैरान रास्ते में दम तोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सिकंदर मिर्जा, कलंदर ने कहा। अगर तेरा इश्क सच्चा है तो ये तुझे नामुरादी की मौत मरने नहीं देगा। खलिश दिल को बढ़ने दे कि यही खलिश एक दिन तुझे सुकून देने लगेगी। विसाल को इश्क का हासिल ना समझ, फिर तुझे करार आ जाएगा। सिकंदर मिर्जा कुछ और कहना चाहता था, मगर मुबारक शाह ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। आतिश फिराक तो बड़ी अजीब शय है। इस आग में जलने से इंसान राख नहीं होता,
इक्सिर बन जाता है। तू जिस लड़की की बात कर रहा है वो भी बड़ी साहिबे दिल है। उसकी बर्दाश्त से सबक हासिल कर कि वो खुद भी बरसों से इसी आग में जल रही है मगर उफ तक नहीं करती। तू एक मर्द होते हुए भी चीख रहा है और अपने शोरे फोगा से आसमान सर पर उठा लेना चाहता है। जब्त कर सिकंदर मिर्जा के जब्त ही इंसान का शरफ है। वो किस आग में जल रही है कलंदर? सिकंदर मिर्जा ने बेचैन होकर पूछा। अगर वो मेरे इश्क की आग है तो इकरार क्यों नहीं करती? उसने तो बारहा कहा है कि वो मुझसे नफरत करती है। ये मेरे और उसके दरमियान एक राज है, कलंदर ने बेनियाजाना कहा। कुछ दिन इंतजार कर, फिर तुझ पर भी ये राज फाश हो जाएगा। सिकंदर मिर्जा मायूस होकर वापस जाने लगा तो कलंदर अपनी जगह से उठा और उसने सिकंदर मिर्जा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी दुआ है कि खुदा तुझे इश्क के मफहूम से आशना कर दे। सिकंदर मिर्जा थके हुए कदमों से वापस चला गया। कलंदर की बारगाह से बज़ाहिर उसके हाथ कुछ नहीं आया था। शाहजहां भी अपनी अकीदत का मुजाहिरा करने के लिए रोजाना मुबारक शाह की खिदमत में हाजिरी देना चाहता था, मगर एक दिन कलंदर ने उसे सख्त लहजे में मना करते हुए कहा, शहंशाह, तुझसे वक्त की इस बर्बादी का हिसाब लिया जाएगा। शाहजहां हैरान होकर कलंदर की तरफ देखने लगा। तुझ पर मेरी मुलाकात फर्ज नहीं। कलंदर के लहजे से जलाले रूहानी का इजहार हो रहा था। तेरे पास इतना वक्त कहां है कि तू मुझ जैसे नाकारा इंसान के पास आए और खुदा के बंदों की खिदमत से गाफिल हो जाए। शाहजहां ने अपने जज्बों की वजाहत करनी चाही तो कलंदर ने साफ साफ कह दिया, अगर तुझे मुझसे अकीदत है तो मेरे पास आने की बजाय बंदगाने खुदा के हकूक अदा कर, ममलुकत की सरहदों को महफूज कर ताकि आइंदा कोई नया फितना सर ना उभार सके। मैं आपकी दुआओं के साए में रहना चाहता हूं। शाहजहां ने इल्तिजा की, अगर तू दुआओं पर यकीन रखता है तो फिर इनका साया भी बहुत तवीलो अरीज होता है। मुबारक शाह ने उसी बेनियाजी के साथ कहा, तू तख्ते शाही पर जलवा अफरोज हो या मैदान जंग में दुश्मनों से मसरूफे पेकार, हर जगह मेरी दुआओं के साए में रहेगा। आप मुझसे खुश तो हैं कलंदर? शाहजहां ने बड़ी आजिज़ी के साथ पूछा। हां, मैं तुझसे राजी हूं, मुबारक शाह ने कहा। अगर राजी ना होता तो यहां एक लम्हे के लिए भी तेरा वजूद बर्दाश्त ना करता। मेरे सामने बहुत मसाइल हैं और उनके हल के लिए मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूं। शाहजहां ने इंतहाई मुअद्दब लहजे में कहा, मैं दुआ कर रहा हूं। कलंदर की आवाज से गहरी शफकत का इजहार हो रहा था, मगर दुआओं के साथ तेरा अमल भी जरूरी है। शाहजहां कलंदर की बारगाह से उठा तो सियासी मसाइल उसका इंतजार कर रहे थे। शाहजहां की ताजपोशी के कुछ दिन बाद ही बुंदेला कबीले की बगावत के सबब इलाके का अमन खतरे में पड़ गया था। बुंदेलखंड के राजा बीर सिंह, जिसे वीर सिंह भी कहते थे, के इंतकाल के बाद उसका बेटा जुजर सिंह तख्त पर बैठा। जुजर सिंह ने रियासत का इंतजाम अपने बेटे बिक्रमाजीत के सपुर्द किया और खुद शाहजहां के दरबार में चला आया। आगरे के कयाम के दौरान जुजर सिंह को अपने लड़के की बदउनवानियों की खबर मिली। नतीजतन उसने अपने इलाके में वापस जाने का इरादा कर लिया। उस मौके पर जुजर सिंह से यह गलती सरजद हुई कि वो शाहजहां को इत्तला दिए बगैर आगरे से रवाना हो गया। जब शाहजहां को जुजर सिंह की रवानगी की इत्तला मिली तो वह उससे बदगुमान हो गया और फिर बदगुमानी ने बढ़ते बढ़ते जंग की शक्ल इख्तियार कर ली। बुंदेलखंड का इलाका जंगलों और दुश्वार गुजार रास्तों से भरा हुआ है। बरसात के मौसम में उस इलाके से गुजरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जुजर सिंह ने उस मौके को गनीमत जाना और अपने मालो दौलत का सहारा लेकर मुगलों के खिलाफ जंग का फैसला कर लिया। आगरे से रवाना होने के बाद जुजर सिंह उड़च पहुंच गया था, जहां उसने अपनी फौज में भर्ती शुरू कर दी। किले को मजबूत करके उसने रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी। ये इत्तला मिलते ही शाहजहां ने जुजर सिंह की सरखूबी का फैसला कर लिया। शाही फौज 3 अतराफ से रवाना हुई। एक तरफ से महाबत खान, दूसरी तरफ से खान जहां और तीसरी तरफ से अब्दुल्ला खान ने पेशकदमी शुरू की। उन लोगों के साथ सैयद मुजफ्फर खान, ग्वालियर का राजा रामदास, हबीब खान, इस्लाम खान, फेरोज जंग, राजा भरत और आसिफ खान वगैरह भी थे। इस तरह शाही लश्कर की तादाद 35,000 तक पहुंच गई थी। शाहजहां खुद जनवरी 1629 ईस्वी में आगरा से ग्वालियर पहुंचा। अब्दुल्ला खान ने हमले की इब्तदा की और उड़च का किला तस्कीर कर लिया। उस मार्के में जुजर सिंह के 3,000 सिपाही काम आए। वो पहले ही शाहजहां के लश्कर जर्रार को देखकर घबरा गया था। जुजर सिंह ने मजीद तबाही से बचने के लिए इसी में अपनी आफियत समझी कि वो दोबारा शाहजहां की इताअत कबूल कर ले। नतीजतन जुजर सिंह ने महाबत खान के पास अपना कासिद भेजा। उसने महाबत खान के नाम एक खत में तहरीर किया था, जो कुछ हुआ वो दूसरों की साजिशों और बाज गलत फहमियों की वजह से हुआ। बहरहाल मैं अपनी गलती पर नादिम हूं।
तुम अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मेरा मुकदमा शहंशाह के हजूर पेश करो। मुझे पूरा यकीन है कि शहंशाह इस नाफरमान को माफ फरमा देंगे। शाहजहां खुद जनवरी 1629 में आगरा से ग्वालियर पहुंचा। अब्दुल्ला खान ने हमले की इब्तिदा की और उर्च का किला तस्खीर कर लिया। उस मार्के में जुजर सिंह के 3000 सिपाही काम आए। वो पहले ही शाहजहां के लश्कर जर्रार को देखकर घबरा गया था। जुजर सिंह ने मजीद तबाही से बचने के लिए इसी में अपनी आफियत समझी कि वो दोबारा शाहजहां की इताअत कबूल कर ले। नतीजतन जुजर सिंह ने महाबत खान के पास अपना कासिद भेजा। उसने महाबत खान के नाम एक खत में तहरीर किया था। जो कुछ हुआ वो दूसरों की साजिशों और बाज गलत फहमियों की वजह से हुआ। बहरहाल मैं अपनी गलती पर नादिम हूं। तुम अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मेरा मुकदमा शहंशाह के हजूर पेश करो। मुझे पूरा यकीन है कि शहंशाह इस नाफरमान को माफ फरमा देंगे। बिलाखिर महाबत खान की विसातत से जुजर सिंह की माफी कबूल कर ली गई और वो शाहजहां के सामने पेश हुआ। जुजर सिंह, क्या तू समझता था कि हमारी अफवाज काहिरा को शिकस्त देकर अपनी गर्दन से इताअत का तोक उतार फेंकेगा? शाहजहां ने गजबनाक लहजे में कहा, क्या तुझे याद नहीं कि हमने तेरी जात पर एहसानात की किस कदर बारिश की थी? मुझे सब याद है शाहवाला, जुजर सिंह ने इंतहाई आजिजाना लहजे में कहा, मगर मैं मजबूर था। मुझे अपनों ने धोखा दिया। मेरे खिलाफ एक खौफनाक साजिश की गई, यहां तक कि मुझे हजूर आली के सामने मुजरिमों की तरह ला खड़ा कर दिया गया। अपनी शर्मिंदगी का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। अब भी मेरी कौम के बहुत से अफराद मुझे गद्दार समझते हैं, मगर मैं सबकी नाराजगियों को बलाए ताक रखकर शहंशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। शाहजहां ने आला जरफी का मुजाहरा करते हुए जुजर सिंह को माफ कर दिया। फिर भी उससे 1000 तिलाई मोहरें, 15 लाख रुपए और 40 हाथी जुर्माने के तौर पर तलब किए गए। उसके साथ ही उसकी जागीर का बड़ा हिस्सा भी जब्त कर लिया गया। जुजर सिंह को मजीद हुक्म दिया गया कि वो 2000 सवार तैयार रखे। इस तरह शाहजहां दक्कन की मुहिम की इब्तदाई तैयारियां कर रहा था। माफी मिलने के बाद जुजर सिंह उन लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश की थी। जुजर सिंह को शुबा था कि उसकी बीवी दरपर्दा तौर पर उसके भाई हरदौर सिंह से मिल गई है। जुजर सिंह ने बड़ी खामोशी से अपने भाई हरदौर सिंह को एतमाद में लिया और उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसकी बदकारियों से वाकिफ है। हरदौर सिंह अपने भाई को अहमक समझकर साजिश का नया मंसूबा तरतीब देता रहा। एक दिन जुजर सिंह ने अपने गद्दार भाई की बड़ी पुरतकल्लुफ दावत की। उस दावत में दोनों भाइयों के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। जुजर सिंह ने अपने खिदमतगारों के जरिए बड़ी राजदारी के साथ खाने में जहर मिलवा दिया था। फिर यही जहर आलूद खाना हरदौर सिंह के सामने रखा गया। हरदौर सिंह उस राज से बेखबर था कि उसके खिलाफ भी कोई होलनाक साजिश की जा सकती है। हरदौर सिंह उसी बेखबरी के आलम में जी भर के खाना खाता रहा। जुजर सिंह ने अपने मंसूबे की तकमील के लिए जहर आलूद शराब का भी एहतमाम किया था कि अगर किसी तरह हरदौर सिंह जहर आलूद खाने से बच जाए तो जहर आलूद शराब उसका काम तमाम कर दे। आखिर वही हुआ। हरदौर सिंह ने खाने के बाद जी भर के शराब पी और थोड़ी देर बाद ही जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आखिरी लम्हात में हरदौर सिंह को एहसास हो गया था कि उसका वक्त पूरा हो चुका है। उस ख्याल के आते ही हरदौर सिंह ने जियाफत के कमरे से निकलकर भागने की कोशिश की, मगर नशे की ज्यादती के सबब लड़खड़ाकर गिर गया। हरदौर सिंह को 3 बार खून की कै हुई और फिर उसका जिस्म साकित हो गया। जुजर सिंह ने अपने भाई की लाश पर कई बार जोरदार ठोकरें मारी और शिद्दत जज्बात में चीख कर कहा, जो लोग किसी के एतमाद का खून करते हैं उनका यही हशर होता है। जुजर सिंह ने अपने भाई हरदौर सिंह से उसकी शर्मनाक साजिश का इंतकाम ले लिया था, मगर जब यह खबर आम हुई कि जुजर सिंह ने हरदौर सिंह को जहर देकर हलाक किया है तो कबीले के लोग गजबनाक हो गए। शाहजहां की हिमायत के सबब बुंदेला कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद जुजर सिंह का तो कुछ ना बिगाड़ सके, मगर पूरी कौम की नजरों में वो एक लानत ज़दा इंसान बन गया। आज भी बुंदेला कबाइल में जुजर सिंह को शैतान का चेला कहकर पुकारा जाता है। इसके बरक्स वो लोग हरदौर सिंह को शहीद और देवता कहकर पुकारते हैं। बुंदेलों की बगावत फरोग करने के बाद शाहजहां दारुल हुकूमत की तरफ लौट आया और अपनी सारी तवज्जो दक्कन के मामलात पर मबजूल कर दी। खान जहां को दोबारा दक्कन की गवर्नरी पर बहाल करने के बाद शाहजहां ने उसे हिदायत की थी कि वो बालाघाट पर कब्जा कर ले, मगर खान जहां ने उस हुक्म की तामील में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मजबूरन शाहजहां ने महाबत खान को दक्कन का गवर्नर बना दिया। अगरचे खान जहां की मुसलसल नाफरमानियों के बावजूद शाहजहां ने उसे कोई सजा नहीं दी थी, लेकिन वो आगरा में दरबारी माहौल से निजात हासिल करना चाहता था। एक दिन खान जहां के लड़के को ये इत्तला मिली कि उसे और उसके बाप को बहुत जल्द जिंदान के हवाले कर दिया जाएगा।
यह खबर सुनकर खान जहां ने दरबार में हाजिर होना बंद कर दिया और आगरे से फरार की तदबीरें सोचने लगा। 2000 अफगान सिपाही खान जहां की हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन वो फिर भी अपने आप को गैर महफूज समझ रहा था। जब शाहजहां ने उसकी गैर हाजिरी को महसूस किया तो अपने कासिद के जरिए उसकी वजह दरियाफ्त की। जवाब में खान जहां ने अपने अंदेशों का इजहार करते हुए कहा, वो हर वक्त अपने आप को नामालूम खतरात में घिरा हुआ पाता है। शाहजहां ने फौरी तौर पर आसिफ खान के जरिए खान जहां को एक खत भेजा जिसमें तहरीर किया गया था, माँ बदौलत तुझे या तेरे लड़के को किसी किस्म की सजा देना नहीं चाहते, इसलिए तुम दोनों पर लाजिम है कि आगरे में आज़ादाना जिंदगी बसर करो। उस खत के आखिर में शाहजहां के दस्तखत भी मौजूद थे। शहंशाह की तरफ से ये एक वाज़े यकीन दहानी थी, मगर खान जहां के दिल से शुबहात दूर ना हो सके। वो मुसलसल शाहजहां की नीयत पर शक करता रहा। बज़ाहिर उसने दरबार में हाजिर होना शुरू कर दिया था, लेकिन दरपर्दा वो फरार के रास्ते ढूंढ रहा था। आसिफ खान के जासूस हमा वक्त खान जहां की हरकत पर नजर रखते थे। यहां तक कि शाही जासूसों ने खान जहां के तेवर पहचान लिए और फौरी तौर पर आसिफ खान को इत्तला दी कि खान जहां के इरादे नेक नहीं हैं। आसिफ खान ने एक लम्हा जाया किए बगैर शाहजहां को खबरदार करते हुए कहा, शाहवाला, अगर बर वक्त इंतजाम नहीं किया गया तो खान जहां फरार हो जाएगा। ये महज शुबहा है और हम शुबहा की बुनियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। शाहजहां ने आसिफ खान को जवाब देते हुए कहा, हमने उसे माफी दी है और हम किसी वाज़े सबूत के बगैर अपने वादे से इन्हिराफ नहीं कर सकते। हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब खान जहां कोई गलती करे और फिर हम सख्ती के साथ उसका मुहासबा करें।